Recording in progress. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी विश्वनाथ, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रही है। और पिछले 23 साल से ट्रांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। पिछले 23 साल की जर्नी में ट्रांस ने हमारे हमारे परिवार की और हमारे साथ जुड़े हुए अनगिनत लीडर्स की जिंदगी बदल दी। और यही अपॉर्चुनिटी आज हम लगातार अपने लोगों के बीच में, अपने समाज, अपने देश में हर जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मैसेज के माध्यम से कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने हमारी जिंदगी को बदला है। और अगर आप इस पे यकीन करें, खुद पे यकीन करें और दिल से काम करें, तो आप भी यहाँ पे अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों, ट्रांस के पास बहुत ही रिवोल्यूशनरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। ट्रांस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से ये आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और आज पिछले 23 साल की जर्नी के अपने अनुभव के माध्यम से मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को दिल से अडॉप्ट करते हो तो शायद जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। बस एक ही कंडीशन है कि अपने टारगेट, अपने गोल, अपने सपनों को देखिए, डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक तरफा होना बहुत जरूरी है दोस्तों जिंदगी में, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो। ऐसा ही आज का टॉपिक है हमारा, लक्ष्य, गोल। जब हम किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, किसी टारगेट और गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अगर आप उन चैलेंज की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो आप अपने गोल को भूल सकते हो, या आपको लग सकता है कि शायद ये गोल कभी मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब आपका फोकस प्रॉब्लम पे होता है, समस्या पे होता है, तो जो गोल है दोस्तों वो दिखना बंद हो जाता है। क्योंकि एक टाइम में आप या तो अपने गोल पे फोकस कर सकते हो या प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हो। बट मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे चैलेंज आए पिछले 23 साल की जर्नी में, बट हर चैलेंज को मैंने चैलेंज ही समझा, उसको चैलेंज किया कि कैसे भी चैलेंज होगा मुझे रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेरा जो टारगेट, जो मेरा गोल है वो यही है कि मुझे एक शानदार जिंदगी जीनी है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी। अगर मैं ट्रांस की इस अपॉर्चुनिटी को दिल से मेहनत करूंगा, काम करूंगा, तो मेरी जिंदगी यहाँ बदलने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। ये फीलिंग मुझे आती थी। तो दोस्तों, यही फीलिंग अगर आज आपके पास है, मैं इतने कहना चाहूंगा कि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर इस जिंदगी बदलने वाले मौके में आपको एक बात पे ध्यान देना है, और खास ध्यान देना है कि अगर आप अपने चैलेंज पर फोकस करोगे तो आपके जो गोल और जो टारगेट है वो डिसअपियर हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। बट अगर आप फोकस करते हो अपने गोल पर, जो आप सपना देख के आए हैं या जो सपना देखते हैं आज आप अच्छी जिंदगी जीने का, हमेशा उसकी तरफ ध्यान रखेंगे ना, हर चैलेंज आपको बहुत छोटा लगेगा। इस बिजनेस में मैं कहता हूँ बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है। अगर मुश्किल है तो यही है कि हम लोग अपने फोकस को गलत जगह पर फोकस करते हैं।
जो चैलेंज है वो निशानी है कि आप किसी काम को करोगे तो उस काम में चैलेंज आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और इस बिजनेस में रिजेक्शन है। मैं कहता हूं लोग रिजेक्ट करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती बातें। लोगों को लगता है कि बहुत पढ़े लिखे होने से, बहुत सारे पैसे होने के बाद ही आदमी कामयाब हो सकता है। जबकि सच्चाई ये है दुनिया में दोस्तों, आम लोग करोड़ों अरबों बन चुके हैं पूरी दुनिया में। मेजॉरिटी ऑफ मिलेनियर बिलेनियर ग्रेजुएट भी नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ा रेशो है अंडर ग्रेजुएट, कम पढ़े, बट दे आर बिलेनियर, दे आर मिलेनियर। रिजेक्शन है, यहां पर डिले भी है। यहां पे नहीं, जिंदगी में कुछ भी करोगे वहां टाइम भी लग सकता है, वक्त लगता है। जब आप फसल बोते हैं ना खेतों में, किसान के रूप में, तो आपको इंतजार करना पड़ता है उस फसल का। जब वो फसल तैयार होकर निकलती है ना, तब उसकी कटाई शुरू होती है। फल के जो बगीचे होते हैं दोस्तों, किसान इंतजार करता है उस बगीचे में उस फल को लगने के लिए, पकने के लिए, तैयार होने के लिए। इसी तरीके से जब आप कोई काम करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, घर में, बाहर में, टीम में, लोगों में। और ताने तो गिफ्ट में मिलते हैं, घर वालों के, बाहर वालों के, दुनिया वालों के, लोगों के। शिकायतें, ब्लेम, ये क्या है? ये आपके लिए एक चैलेंज है। एक ऑर्डिनरी इंसान इन चैलेंज की वजह से रुक जाता है। और जो लीडर होता है ना दोस्तों, वो इन चैलेंज के होने के बावजूद भी, जब उसको ट्रेनिंग मिल जाती है, इस तरह की ट्रेनिंग में आता है कोई इंसान और उसको पता लग जाता है ये सब कुछ तो हमारी जिंदगी में कामयाबी का एक तरीके से कहते हैं ना कि द वे ऑफ लाइफ है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम कामयाब जरूर होंगे क्योंकि हम रास्ते पे चल पड़े हैं। तो जो ये चैलेंज है, ये चैलेंज ऑर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी रख देती है। ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी रहते हैं, लेकिन जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, एम्बिशंस होते हैं, वो इन चैलेंज को दोस्तों ये समझते हुए कि ये पड़ाव है, इस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा मुझे, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप अपने आप से पूछिए कि मैं प्रॉब्लम पर ज्यादा सोचता हूं या जो पर्पज है, जो टारगेट और गोल है, जो सपने हैं। क्या आप एक्सक्यूज बनाते हैं या हमेशा आप कोई ना कोई एक्शन लेने की बहाने बनाते हैं? बहाने दोनों बनते हैं, काम नहीं करने का भी बहाना होता है, काम करने का भी बहाना होता है। जब आपके सामने कोई गोल और टारगेट हो तो काम करने का बहाना बन जाता है, और जब बिना गोल के आप होते हो, काम नहीं करने के बहाने बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिए, अगर आप फोकस करेंगे ना अपने गोल पर, आज की डेट में 12 तारीख तक का एक छोटा सा गोल है, 800 बीवी का बिजनेस करना है, लगभग 26,500 रुपए का फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर गिफ्ट में मिलने वाला है इस महीने में, जनवरी 2026। अभी अगले 5 महीने का कंपनी ने टारगेट दिया है कि आप फोकस करो बाली इंटरनेशनल टूर में, जहां आपको ड्रीम डेस्टिनेशन में घुमाया जाएगा, प्लस ग्लोबल कन्वेंशन की 2026 का होने जा रहा है इस बार इंडोनेशिया में। आपका फोकस अगर है, यकीन करना, प्रोडक्ट है कि नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, सीनियर की हेल्प मिल रही कि नहीं, जूनियर काम कर रहे कि नहीं, ये चीजें सेकेंडरी हैं। आपका फोकस है तो आप दिमाग लगाओगे, ये लीडर काम करना चाहता है, ये एक्टिव है, इसके साथ मुझे काम करना है, ये भागना चाहता है, इसके साथ काम करना है, या फिर मुझे नए लोगों के साथ काम करना है, नए लोगों तक पहुंचना है। आप खुद कैलकुलेशन करेंगे, खुद हिसाब लगाएंगे, अभी तक कितना काम हो गया है,
इस महीने कितना काम करना है, ये सारे टारगेट सामने आपके होंगे और आपको रुकने नहीं देंगे। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर सुबह उठकर कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, पूरी प्लानिंग होगी आपके पास। कहते हैं ना कि लोग फेल होने की प्लानिंग नहीं करते हैं, लोग फेल होते हैं क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते हैं। आप समझ गए कि प्लानिंग करना कितना जरूरी है। पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल बिकॉज दे प्लान टू फेल। कोई भी फेल नहीं होना चाहता है, राइट, लेकिन वो प्लानिंग करने में फेल। आपने अभी तक प्लानिंग की है दोस्तों? अपने आप से पूछना, आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को लेने की प्लानिंग की है? आपको अपने आप जवाब आएगा कि कितने पानी में हम, वाकई में हम कितने सीरियस हैं अपने काम को लेकर, अपने टारगेट और गोल को, अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को, अपने प्यारी प्यारी परिवार की जिंदगी को लेकर हम कितने सीरियस हैं। क्योंकि एक मौका आ चुका है जहां साल, 2 साल, 3 साल में आप अपने परिवार को वो सुख सुविधा दे सकते हो, वो एक शानदार जिंदगी दे सकते हो जो शायद कल्पना की जिंदगी है, जो वैसे नॉर्मली आदमी सोच भी नहीं सकता है कि कामयाबी इतनी जल्दी मिल जाएगी। बहुत टाइम लगता है कामयाब होने, इंसान की जिंदगी निकल जाती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। बट बहुत सौभाग्य से हमें इस जीवन में 21वीं शताब्दी में 2026 का ये समय चल रहा है, और मैं कहता हूँ ये गोल्डन पीरियड है आम आदमी की जिंदगी का, एक गोल्डन पीरियड है आम आदमी के लिए, उन सब लोगों के लिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, जो कामयाबी के लिए तरस रहे हैं, उन सब के लिए ये जो है बहुत गोल्डन पीरियड है। अगर आज हम नहीं सोच रहे हैं, आज हम नहीं जगे हुए हैं, तो कब जगेंगे दोस्तों? तो आज आपको सोचना होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये आपके लिए ही आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। तो आज ईमानदारी से अगर हम फोकस करते हैं, हमने प्लानिंग की है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने प्लानिंग की है। सर, टूर की भी प्लानिंग की है हमने, हर रोज कितनी मेहनत करनी है मुझे, कितनी मीटिंग करनी है डायरेक्ट, कितनी मीटिंग मुझे टीम में करनी है, कौन सी लाइन में कहाँ कहाँ लीडर मेरी टीम में है जो एक्टिव है, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ फोन करके बात करना, उनके पास जाके मिलना। मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये फोन से काम होता है लेकिन यकीन करना, मिलने से काम और भी शानदार होता है। मिलने के बाद काम होने की जो संभावना है 99.9% बढ़ जाती है, इतनी हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है। मिलने के बाद एक अलग फीलिंग होती है इंसान को, एक इंसान जब दूसरे आदमी से मिलता है ना पर्सनली। इसलिए आपने प्लानिंग की है कि नहीं की अभी तक अपना 12 तारीख तक की? क्योंकि आज 10 तारीख तो हो गई, अब कल और परसों के बाद आपने प्लानिंग किया है बाली चलना है इंटरनेशनल टूर में, ग्लोबल कन्वेंशन में, कि अभी भी हम अपनी प्रॉब्लम को ही देख रहे हैं, अपने एक्सक्यूज को ही देख रहे हैं, या अभी भी हम ब्लेम गेम पे चल रहे हैं? लगातार बहुत खतरनाक ट्रेनिंग चल रही है। मैं कहता हूं ना कि एक कहते हैं ना कि फौलाद बनाने वाला प्रोग्राम, आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो जज्बा है, वो फौलादी बन सकता है। इस तरह की ट्रेनिंग होती है आईडी नेट सिस्टम में एवरी डे। तो यहां पर मैं इतने कहूंगा कि अगर आपने फोकस कर लिया दोस्तों, तो आप लोग एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। सर, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग नेगेटिव हैं, कंपटीशन है, राइट। आप इसकी जगह ये कहेंगे कि सर मुझे तो टूर में जाना है, मुझे तो फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना लेना है, मुझे तो रॉयल्टी पे जाना है सर, इसलिए काम कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन मेरा सपना है, मेरा टारगेट है। आप अपने आप फील कर रहे होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा, सैकड़ों हजारों लोग मुझे तालियां बजाएंगे और मेरा रिकॉग्निशन होगा, जहां पर मैं अपने परिवार के साथ बैठूंगा या बैठूंगी। मेरा सपना था जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैंने देखा लोगों को अपने बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जब वो सेमिनार में आते थे, तो मुझे भी फीलिंग आई
एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं अपने परिवार के साथ इस तरह के प्रोग्राम में जाऊंगा और लोग तालियां बजाएंगे, लोग आशीर्वाद देंगे, शाबाशी देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। यकीन करना, ये मेरा सपना हुआ करता था जब मैंने भी आप ही की तरह शुरू किया था इस काम को, कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊं, मैं अपने बच्चों के साथ जाऊं। मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी है, क्योंकि हमने दूसरों को ऐसे जीते हुए देखा था, अपने से ज्यादा सीनियर लोगों को, कामयाब लोगों को। तो एक फीलिंग आई थी। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि फैमिली के साथ एक शानदार लाइफ जीनी है, फैमिली को ज्यादा से ज्यादा समय देना है? आज फैमिली की सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है, हस्बैंड की, हस्बैंड से वाइफ की सबसे बड़ी कंप्लेंट एक ही होती है कि मुझे समय नहीं मिलता, आप समय नहीं देते हो, मुझे समय चाहिए। समय है नहीं। अब सोचो क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसे कमाने में बिजी हैं। पैसे चाहिए तो समय नहीं है, समय है, पैसे नहीं है। और समय और पैसे अगर चाहिए तो ट्यान्स है आपकी जिंदगी में। यहाँ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दबा के मेहनत कीजिए, उसके बाद बीबी बोलेगी बहुत टाइम दे दिया, आप काम पे चले जाओ। राइट? उल्टा हो गया मामला। क्योंकि अगर डेली दाल खाओगे ना तो उससे भी मन भर जाएगा। बोलते हैं ना, एक सब्जी डेली खाओ तो उससे भी मन भर जाता है। राइट? तो कहने का मतलब है कि जहां आज लगता है ना कि समय ही नहीं है परिवार के पास, और फिर लगता है कि समय ही समय है। और वाकई में ही दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये सच भी है कि टाइम चाहिए परिवार को, बच्चों को, फैमिली को। राइट? बहुत खास खास मौके होते हैं जब हमें परिवार को टाइम देना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हम जीवन में ऐसा संघर्ष कर रहे होते हैं, हम चाहकर भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चाहो या ना चाहो, टाइम ही टाइम है। राइट? तो ये मैंने कहा ना कि सौभाग्य इसी को कहते हैं कि हम इस लायक थे नहीं, लेकिन भगवान ने हमें ऐसी चीज दे दी कि हम इस लायक बन गए। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि डिसीजन जिंदगी में बहुत मायना रखता है। आपके जीवन में जो डिसीजन है ना आपका, आज आप जहां पे भी हैं उसकी वजह है कि आपने एक डिसीजन लिया था आज से कुछ साल पहले। कोई स्टूडेंट ने बीए की तो उसने आर्ट्स लिया होगा, किसी ने बीकॉम की तो उसने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली तो उसने साइंस लिया होगा। कोई कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो गया क्योंकि उसने कंप्यूटर की पढ़ाई की। क्या किया था? डिसीजन लिया था आज से 3 4 5 साल पहले कि मुझे तो मेडिकल में डॉक्टर बनना है। तो क्या लिया होगा? डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने मेडिकल लिया होगा। तो दोस्तों क्या है, ये डिसीजन ही तो है ना। कुछ साल पहले जो डिसीजन लिए थे उसका नतीजा आज हम हैं। लेकिन आज जो डिसीजन लेंगे, आज से कुछ साल बाद हम वो बनने वाले हैं। आप सोचो, पॉसिबल है अगर आज हमने डिसीजन लिया तो जो भी टारगेट, जो गोल आपने बनाने हैं वो आज बनाने पड़ेंगे। आज प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पीपल फेल बिकॉज दे प्लान टू फेल। जब आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हो, इसलिए जिंदगी में फेल है। आपने प्लानिंग ही नहीं की, आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, कामयाबी मिल ही नहीं सकती है दोस्तों। कामयाबी के लिए हमें तैयारी करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। हमें अपने सीनियर के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, अपने जूनियर के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, नए नए लोगों से मिलना है, उनसे कैसी बातें करनी है, और हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की बातें सोचनी है। और जब ये करेंगे तो सामने दिख रहा है इन सब करने का जो रिजल्ट आने वाला है, वो जिंदगी को एक अलग मुकाम पे ले जाने वाला है, जिसको बोलते हैं ड्रीम लाइफ। सपनों की दुनिया में जीने वाले हम जानेंगे। जो सपने होते हैं ना, वो सपने ही है जो हकीकत में यहाँ बनते हैं दोस्तों। और ये तब है जब आप फोकस करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, समाधान के ऊपर। कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस बिजनेस में आता है, यकीन करना, पहले हफ्ते में वो एक आदमी से मिला, 2 से 3 से 5 से, सपोज करो 10 लोगों से मिले और 10 लोग मना कर दे, क्या बोलेगा वो?
आप नए नए हो, 10 लोग आपको मना कर दे तो आप होपलेस हो जाओगे। आपको लगेगा ये बिजनेस काम नहीं करता भाई साहब। ऐसे ही बोलते हैं पाल जी। क्यों? क्योंकि आपको हर बंदा ना कर रहा है, ना 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 ना, और आप परेशान होते जा रहे हो। अब ये सवाल नहीं है दोस्तों कि लोगों ने मना क्यों किया। सवाल ये है, क्या आपने जब भी मना किया, लोगों ने, एक ने, दो ने, 10 लोगों ने मना कर दिया, उस टाइम आपका जो सोच थी, अगर उन समस्याओं, उन लोगों के ना 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 के ऊपर गया, तो हो सकता है आप नेगेटिव हो जाओ। लेकिन किसी ने कितने ना कर ली, 10 लोगों ने, लेकिन आपका दिमाग में एक बात है भाई साहब, सपना तो यहीं पूरा होना है, ये करे तो करे। तो खासतौर से अगर ट्रेनिंग के दौरान में आपने ट्रेनिंग ले चुके हो, आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, ये नेचर ऑफ लाइफ है, ये नेचर ऑफ बिजनेस है, ये जिंदगी में ऐसे ही होता है, यह लाइफ की सच्चाई है, फैक्ट ऑफ लाइफ। कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। जो आप काम कर रहे हो, उस काम को करते 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 वो काम हो जाएगा, बस सच ये है। कैसे होगा ये भी किसी को पता नहीं है, बट ये है, मोटा मोटा आइडिया है कि अपने काम को लगातार करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपने एक ही प्लानिंग की है कि मुझे इस काम को लगातार करना, ये प्लानिंग है कि मुझे इस काम को लगातार करना है, ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग का हिस्सा है कि मुझे इस काम को लगातार करना है, रिजल्ट आए या नहीं आए। और कहीं रिजल्ट नहीं आ रहे तो बार बार अपने सीनियर से पूछना है कि मैं ऐसे से काम कर रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ हो रही है मेरे से, थोड़ा चेक करो। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बता देगा कहाँ बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, किस चीज के सिम्टम है ये, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसके हिसाब से आपको डोज मिल जाएगी, दवाइयां मिल जाएगी, सलाह मिल जाएगी। तो लीडर वही होते हैं दोस्तों जो कहते हैं ना कि 10 लोगों ने मना कर दिया ना, आपका डायलॉग पता क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस वर्ड को अपने इसमें लिख दो आप डायरी में, नो प्रॉब्लम। कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपने क्या बोलना है? नो प्रॉब्लम। सामने वाले ने बोला सर ये हो गया, वो हो गया, भयंकर प्रॉब्लम बता दिया, आपने क्या बोला? नो प्रॉब्लम। वो ऐसा हो गया जैसे बम गिराया और आपने डिफ्यूज कर दिया उस बम को। ये जैसे आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लिया, वो छोटी हो या बड़ी, वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, भाई ठीक है यार, पता है ये कोई नई बात थोड़ी है, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बात नहीं। क्या बोला आपने? कोई बात नहीं। 10 लोगों ने मना किया, कोई बात नहीं। 20 लोगों ने मना किया, कोई बात नहीं। 100 लोगों ने मना किया, कोई बात नहीं। इसका मतलब भाई जिद्दी हो, मानोगे नहीं। और ऊपर वाला बोला इसको तो कर दो यार पास, अब नहीं मानने वाला है, ये तो पगला गया है। आपने नाम सुना था ना वो मोहम्मद गौरी, इंडिया आया, उसने आक्रमण किया भारत पर, तो हिंदुस्तान के राजा ने उसको मार के भगा दिया। फिर कुछ साल बाद फिर आया मोहम्मद गौरी, फिर उसको हारना पड़ गया। मोहम्मद गौरी जो था, तीसरी बार फिर भारत आया, फिर अटैक किया उसने भारत पर, फिर हार गया। फिर चौथी बार आया, फिर हार गया। पता है आपको कितनी बार आया हो? 17 बार आया। 17वीं बार पता क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को जीत लिया, हिंदुस्तान में यहाँ के राजाओं को हरा दिया, यहाँ का राजा बन गया हो। सोचो आप, 17वीं बार उसने अटैक किया। अगर वो नेगेटिव हो जाता पहली बार में, दूसरी बार में, तो जहां पर जीना और मरना होता है, कब बंदा काम तमाम हो जाए पता नहीं जिंदगी में। लड़ाई तो लड़ाई है, युद्ध तो युद्ध है। तो कितने युद्ध करने पड़ते हैं राजा बने रहने के लिए। राजा बने रहना मजाक नहीं है, पहले तो राजा बनना मजाक नहीं है, और राजा बनने के बाद राजा बने रहना मजाक नहीं है। तो हम सब क्या बनना चाहते हैं? अपनी जिंदगी के राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेस। अब बनने के बाद में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, फेल हो गए कोई बात नहीं, लोगों ने मना कर दिया कोई बात नहीं, घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले बहुत सारे उलाहना दे रहे हैं, ताने कस रहे हैं, कोई बात नहीं।
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसे लोग जब होते हैं ना, वो मुर्दों में जान फूंक देते हैं, मैं बताऊं आपको। जब आपकी ये भाषा आती है ना, इस भाषा में ना बड़ी ताकत होती है, अपलाइन बड़ा गदगद होता है ऐसी टीम को जब मिलता है ना वो, और टीम कहती है नो प्रॉब्लम सर। तो ऊपर जो सीनियर लीडर होता है ना, उसकी सीना जो है ना 56 इंच का हो जाता है, बोला भाई साहब फिर तो झंडे गाड़ेंगे हम मिलकर। अच्छे लोग हमारे साथ हार नहीं मानने वाले। अब जो हार मानने वालों के साथ गेम कभी जीत सकते हो क्या आप गेम तभी जीत सकते हो जब लोग हार ना माने। जब आप खेल खेलते हो ना, कितनी बार खेलती है टीमें, इंडिया की टीम क्रिकेट में कितनी बार हारती है, कितने सालों तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन फिर वर्ल्ड कप जीता। फिर कईयों सालों तक नहीं जीत पाए, फिर जीत लिया। तो खेलेंगे तो ही जीतेंगे। जब हम जीतेंगे, खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कहां से। हमने खेलना ही छोड़ दिया। क्यों? हार के डर से। क्यों? हारने से। ये सोच कर कि आप पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। अरे क्यों नहीं जीतेंगे, आप खेलो तो सही। अगर आप खेलोगे तो जीतना तय है। अब आप लोग को मना करें, कोई बात नहीं। अब लीडर कौन होता है, कामयाब कैसे होते हैं लोग? क्योंकि जब ऐसी बात हो, पता है क्या बोलते हैं अपने आप से? कोई बात नहीं, अब मैं सोचूंगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। अब मैं सीखूंगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। अपने आप को मैं इंप्रूव करूंगा। और जब तक हाँ ना करे, मैं अपना काम करता रहूंगा, प्लान देता रहूंगा। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। मेरा काम है प्लान देना। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, फल तो मिल जाएगा। तो कोई लोग मना करें, कोई बात नहीं, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को बेटर करना है। और ये सोच के चलना है, हाँ तो मिलेगी, है ना। कामयाबी तो झक मार के भी आएगी। कहने का मतलब दोस्तों, जब आपका टारगेट और गोल साफ है ना, आपकी मंजिल बिल्कुल साफ है, आपने सोच रखा वहां जाना है। आप घर से निकलते हो किसी जगह जाने के लिए, तो आपने डिसाइड कर लिया आज आपको उस जगह जाना है। मान लो 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, या 5,000 किलोमीटर दूर। आप पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम पहुंचते हो, अनफॉर्चुनेटली। बुरा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है जीवन में, घर में भी बैठ के हो सकता है बुरा। लेकिन जब आप सोचते हो ना कहीं जाने की, कहीं पहुंचने की, टारगेट सेट करते हो, तो वहां पहुंचते हो आप। लेकिन अगर आपका गोल ही कमजोर है, पता ही नहीं है जाना है कि नहीं जाना है, जाऊं कि ना जाऊं, सोचूं कि ना सोचूं, तो आपकी कमजोरी है, कमजोर कमजोर सोच है आपकी। कहीं है ही नहीं, गोल सेट ही नहीं है, मामला कंफ्यूजन है। अब आपको छोटा सा भी रास्ता ना दूर लगेगा, कौन जाएगा? और जब मन नहीं होता ना दोस्तों, तो बिस्तर से उठ के ना दरवाजा खोलने का भी मन नहीं करता है। मन ऐसी चीज है। और मन हो ना, तो बंदा 10 किलोमीटर दूर जाके भी ना मान लो कोई रिश्तेदार आया ना, बस में, ट्रेन में, वो बोला स्टेशन तक आ जाना मुझे लेने के लिए, तो आप पहुंच जाते हो क्योंकि मन है। और जब मन नहीं हो ना, तो रिश्तेदार दरवाजे के ऊपर भी आएगा ना, तब भी आप ये बोलोगे आवाज लगा के, भैया ऐसा है खोल दे, दरवाजा खुला ही है। इतना आलस मन कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको छोटा सा भी चैलेंज जो है ना, बहुत बड़ा पहाड़ सा लगता है जब आपका मन नहीं होता है। तो ये मन को मनाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है बोलते हैं ना, तो अपने मन को मनाना पड़ता है, अपने मन से काम कराना पड़ता है। इसलिए इस बिजनेस में ज्यादातर लोग दोस्तों जब क्विट करते हैं ना, तो उनको लगता है बिजनेस खराब है। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, बिजनेस में कमी होती तो इतने सारे लोग आज ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनते? यहाँ बिजनेस में कोई कमी नहीं, कमी पता कहाँ है? हमारे सपनों में दम नहीं है, हमारे टारगेट और गोल ही नहीं है। हमने, जब देखिए आपको लगेगा हम तो नए हैं सर, अभी तो नए नए हैं, अभी हम जूनियर हैं सर, इतनी बड़ी सोच कैसे पैदा हो जाएगी हमारी? नहीं भाई साहब, पैदा, जिसने आईएएस ऑफिसर बनना हो ना, बच्चे ने आईपीएस बनना होता है ना जब, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे को पता नहीं कितने दिन पढ़ना पड़ेगा, मैं आईपीएस बनूंगा कि नहीं, आईएएस बनूंगा कि नहीं। वो ठान लेता बच्चा, कहते पढ़ना लिखना है, इंटरव्यू देना, सब कुछ करेंगे, बनना तो आईएएस ही है। और अगले 2 4 5 साल जो है मेरे को लगने हैं अब आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, पढ़ाई लिखाई करने में, बन के देखेंगे पढ़ाई। आपको पता है लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों। जहां तक मुझे सुना है कि 10 से 15 लाख स्टूडेंट हर साल बस
बैठते हैं एग्जाम में। सीटें पता कितनी होती है? 3,000 4,000 सीटें। 3,000 4,000 सिलेक्शन होती हैं। 15 लाख लोग बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। 15 लाख। और हर बच्चा ये सोच के बैठता है कि मैं भी आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। लेकिन बनते तो नहीं है ना। सबको पता है, माँ बाप को भी पता है, वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना उसको भी पता है ऐसा होता है। लेकिन फिर भी उसको विश्वास ये होता है, उम्मीद ये होती है कि मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, तैयारी करूंगा और मैं बनूंगा। उन्हीं में से बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर सीटें नहीं है। अगर सीटें होती तो वो 15 के 15 लाख काबिल है, बता दूं मैं आपको। हमारे बिजनेस की ब्यूटी है, यहां पर अनलिमिटेड सीटें हैं भाई, अनलिमिटेड। 15 लाख आ गए ना, बोला 15 लाख और लेके आ जाओ। 30 लाख आ गए, बोला 30 लाख और लेके आ जाओ। 50 लाख आ गए, 50 लाख और आ जाओ भाई साहब। हमारी कहते ना सारी सीटें खाली है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। आप में दम है, आप में टैलेंट है, मेहनती हो आप, आपको यहां कामयाब होने से, आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। छोटा नॉलेज आपको एक्साइट करता है। जब आप नए नए आते हो ना, प्लान देखते हो, डेमो देखते हो, एक्साइटेड हो जाते हो जबरदस्ती के से। अरे भाई साहब, अब तो आग लगाएंगे, नेपकिन भी बेचेंगे, मशीन भी बेचेंगे, सब बिकेगा और हम बन जाएंगे करोड़पति। शुरू में ऐसे होता है ना। ये लोग गोल्ड से शुरू करते हैं, प्लेटिनम से शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, जिधर लगे मन जितना अपने हो सकता है कर करा के आप गोल्ड बन जाते हो, प्लेटिनम बन जाते हो, फिर काम करना शुरू करते हो। कहा गया है कि अगर छोटा सा ज्ञान होता है ना, कम नॉलेज जब होती है, बड़े हम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही डीप नॉलेज हम्बल्स यू, जब नॉलेज आती है तो आपके अंदर हम्बलनेस भी आती है। लेकिन एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जैसे जैसे आप काम करने लगते हो ना, तो हकीकत का भी वास्ता होना शुरू होता है। रियलिटी, रियलिटी जानते हो ना, रियलिटी। अब रियलिटी पता चलती है जब आप अंदर आते हो गेम में। जब आप लोगों को जाते हो, मिलते हो, बातचीत करते हो, डेमो क्लोजिंग करते हो, लोग मना करते हैं, बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं। कईयों तो आपको बहुत भला बुरा भी कह देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, अरे भैया तुम फंस गए, हमें फंसाने आ गए, ये फंसने फंसाने वाला धंधा है। बड़ा बुरा लगता है ना। बहुत सारी बातें करते हैं लोग। अब आपको लगता है भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। समझ गए ना। तो शुरू में एक्साइटमेंट होती है, बंदा काम कर जाता है। मैं यहां पे ये भी कहता हूं कि नॉलेज बढ़िया चीज होती है, ज्यादा नॉलेज खतरनाक है भाई साहब। मैंने बोला ना, एड़े बन के पेड़े खाओ, क्यों बोलता हूं मैं? ज्यादा दिमाग लगाओगे, अरे मैंने तुम्हें प्लान दे दिए, ज्वाइन ही नहीं किया किसी ने, भाई साहब गिनो ही मत। देते रहो, देते रहो, देते देते पता ही नहीं चलेगा कब गोल्डन लाइन बन गए, कब डायरेक्टर बन गए। अगर आप देने से पहले, देने के बाद में गिनते रहे ना, हिसाब लगाते रहे, सोचते रहे ज्यादा। मैं इसलिए कहता हूं कि ठीक है, नॉलेज हो, रियलिटी का पता लग जाए, आपने एक्सेप्ट किया रियलिटी को कि हाँ ये होता है, और हम से इसको झेलेंगे, हम बियर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे इन चीजों को। हम जो चीजें बर्दाश्त हो सकती उसको बर्दाश्त करेंगे, नहीं हो सकती उनको नजरअंदाज करेंगे सर। लेकिन हम करेंगे, कामयाब होकर दिखाएंगे, अच्छी बात है। अदरवाइज बहुत सिंपल फंडा है, मोटा मोटा पता होना चाहिए और अपना काम करते रहो। हाँ, देखो अगर आपको लीडरशिप पर जाना है, दुनिया को आपने पाठ पढ़ाना है, तो नॉलेज के साथ साथ फिर कहते डीप नॉलेज लो, और अच्छी नॉलेज लो। जब आप काम करोगे, फील्ड में जाओगे, तो आपके अंदर क्या आएगा ना, विजडम आएगी, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग, नेचर। जो आज हम ट्रेनिंग देते हैं, ये थर्ड लेवल की ट्रेनिंग है कि ट्रू विजडम मेक्स यू अनस्टॉपेबल। पिछले 5 साल से 99.9% का मेरा स्ट्राइक रेट है इस प्रोग्राम में, एवरी डे। कहते ना हम भी अपने प्रोग्राम के कपिल शर्मा है, राइट। कुछ भी है, अपनी हाजिरी पक्की है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने प्रोग्राम का कपिल शर्मा बनना चाहिए, अपने बिजनेस का कपिल शर्मा बनिए। अनस्टॉपेबल तभी बनेंगे आप, जो आपके अनुभव है ना, उन अनुभव को आप साझा कीजिए। तो इस बिजनेस में लोग इसलिए क्विट नहीं करते हैं कि बिजनेस खराब है। यहां पर लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनके सपने छोटे हैं। अगर आपके सपने ही नहीं है,
सोचा ही नहीं है, तो कभी भी छोड़ दोगे आप इस बिजनेस को, पता भी नहीं चलेगा क्यों किया था यार, तो छोड़ भी दिया हमने। लेकिन सपने लिखिए डायरी में, बड़े बड़े सपने लिखिए, जो बड़े सपने होते हैं ना, जिसको सोचकर पढ़कर लिखकर डर लगता है कैसा हो जाएगा क्या, दिल तो ऐसा कर रहा है भाई ऐसी जिंदगी चाहिए, बट एक भाई डर भी लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं। उन चीजों को लिखो अपनी डायरी में कि सर जीना है ना तो ऐसे ही जीना है सर, भगवान अगर दिखाए तो ऐसे दिन दिखाए तो मजा आ जाएगा एक बारी। लिखो उन बातों को आप डायरी में, लिखते ही वो पता क्या होते हैं, वो कंफर्मेशन होते हैं, तस्दीक होती है चीजें, गवाही। कहते हैं ना लिखतम पढ़तम की लिखतम की वैल्यू है, वक्तम की नहीं है। खाली मुंह जबानी से नहीं कोई मानता। जब लिखते हो ना, लिखित में कोई करो ना आप किसी से एग्रीमेंट, उस लिखित की वैल्यू है। किसी से वर्बली आपने कमिटमेंट किया ना, हो सकता है आप मना कर जाए सामने वाला, आप मना कर दो, लेकिन लिख के दे दो किसी को आप, भाई साहब मुकर ही नहीं सकते आप जिंदगी में। इतनी ताकत है लिखने की। आपको लिखना है, लिख के देना है, लिखना है डायरी में। किससे बात करनी है, अपने आप से बात करनी है, मैं लिख रहा हूँ भाई, और नीचे साइन मारो, टक 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 टक, साइन कर दिया हमने भाई साहब, एग्रीमेंट कर लिया अपने आप से। दुनिया से एग्रीमेंट नहीं करना है, खुद से एग्रीमेंट करो। अपने सीनियर को बताओ देखो मैंने एग्रीमेंट कर किया है, साइन करके देखो, दिखाओ अपने सीनियर को, ये है जी मैंने एग्रीमेंट किया अपने सपनों के साथ, टारगेट के साथ, गोल के साथ, इस पूरे करने हैं मेरे को, गोल्ड लाइन बनना है। 4 लाइनों में 50 50 50 प्लेटिनम पैदा करने हैं, हो जाएंगे। खुद नहीं करने सारे, टीम के साथ मिलकर करने हो जाएंगे। 50 50 50 चारों लाइनों में प्लेटिनम करो, के हो गए, डन हो गए। गोल्ड लाइन बनना है, 50 50 50 लिख लो डायरी में, प्लेटिनम बनाने हैं। जिसको पकड़ लिया उसको प्लेटिनम बना के छोड़ना है, जिसको पकड़ लिया प्लेटिनम, करते करते एक दिन आप बन गए। ऐसे आपके नीचे वाले भी लग गए भाई साहब हम भी यही करेंगे, हम भी गोल्ड बनेंगे, तो आपका बेड़ा पार हो गया कि नहीं हो गया। बस यही है मामला, इस बिजनेस की सिंपलिसिटी यही है, इससे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम भी नहीं है इसमें। इतने करने में भी अगर हम डाउट में आ गए। ये कब होगा दोस्तों, जब आपके सपनों में ताकत होगी, आपके सपनों में जान होगी, आप उन सपनों को देखोगे, लिखोगे, सोचोगे, और फिर करने के लिए लग जाओगे। तो छोटे सपने जिसके होते हैं ना, उनको हमेशा प्रॉब्लम बड़ी लगती है, और जिनके सपने बड़े होते हैं ना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई मना कर दे तो क्या फर्क पड़ता है यार, टारगेट ही बहुत बड़ा, अपना सपना ही बहुत बड़ा है। कौन पूछने वाला, जिन्होंने मेरे को मना किया ना, मैं आपको बता दूं, मैं गाड़ी से जो जाता हूँ ना, निकलता हूँ फोर्ड एंडीवर से, है ना, अपनी लाल रंग की वैसे ही है, जब निकलते हैं तो लोग मुड़ के तो देखते ही कौन आ रहा है लाल रंग वाली गाड़ी में। मैं सामने देखता हूँ भाई अपना ही है, प्लान तो इसको भी दिया था, डेमो तो हमने इसको भी दिया था, है ना। अब वो इंतजार कर रहा ऑटो का बेचारा, वो इंतजार कर रहा बस का, राइट। क्या है, व्हाट इज दिस, उसको भी लगता है यार ये बंदा अपने साथ ही तो हुआ करता था। और अक्सर हम कहीं बैठ जाए, कहीं मिलते भी हैं, कैसी बातें होती है आपस में, अरे भाई साहब ये तो हमारे साथ ही रहते थे, उसी कॉलोनी में रहते थे, उसी मोहल्ले में रहते थे, पाल जी। यार पाल जी ने बड़ी अच्छी तरक्की की, है ना। यार हम भी लग जाते हैं इनके साथ, तो उस टाइम हमें विश्वास नहीं आया। समय निकल गया ना दोस्तों, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं आज, जो आपको प्लान देख दिखा रहे हो आप, जिनको कल वो कहेंगे आपको काश हमने तब कर लिया होता। तो इसलिए दोस्तों आपको करना है। लोगों लोग जब कहते, लोग हम जाते हैं ना बड़े एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाने के लिए, जोड़ेंगे हम, हमारी जो बातें हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस, हम चाहते हैं उस कॉन्फिडेंस को दें और सामने वाला हमारे साथ जुड़े। तो कभी कभी हम उल्टा प्लान लेके आ जाते हैं, जाते हैं सामने वाला बहुत सारी नेगेटिव बातें करता है, हम नेगेटिव होके आ जाते हैं घर। सोचो प्लान उसने दिया या आपने दिया, आपके साथ उल्टा प्लान हो गया। ये तो थे कन्विंस करने पॉजिटिविटी के लिए, उल्टा नेगेटिविटी के कन्विंस हो गया आगे घर। कुछ सोचो ना आप, ऐसा होता है कि नहीं। 4 आदमी ने कोई नेगेटिव बातें कर ली, आप नेगेटिव हो गए, फिर अपना वजूद कहाँ है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको दुनिया जो मर्जी कहे, आपने बहुत सोच समझ के बिजनेस को किया है, काम को किया है, घबराने का नहीं है। सपने बड़े हैं, पूरे भी हमें करने हैं, तो समस्याएं तकलीफ आएंगी। और जब सब इतना बड़ा होता है दोस्तों, तो लेट नाइट काम करना पड़ता है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं, ए क्लास पास होते हैं, डिस्टिंक्शन में होते हैं, मेरिट में आते हैं ना, वो बच्चे तब पढ़ रहे होते हैं जब बच्चे रात को सो रहे होते हैं, बाकी बच्चे सो रहे हैं। थर्ड डिवीजन में पास होने वाले, फेल होने वाले खड़ाटे मार रहे हैं,
है ना। सेकंड डिवीजन वाला 9-10 बजे सो जाएगा, थर्ड डिवीजन वाला उससे पहले सो जाएगा, और जो 60-70% वाला हो सकता है 10-11 बजे तक, और जो 80-90% वाले पता है कितने, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी सोए जागे हुए मिलेंगे, पढ़ रहे होंगे। होता है कि नहीं ऐसा? पूछना अपने आप से। जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेके एक क्लास में पास होते हैं, क्या आपने देखा उनको जगते हुए रात को? जो कामयाब लोग हैं, आज रिच है, अमीर है, कामयाब है, सक्सेसफुल लोग हैं ना, जब दुनिया सो रही होती है तो ये बैठ के ना प्लानिंग कर रहे होते हैं, बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपना तैयारी कर रहे होते हैं कि यार क्या बोलना है मेरे को, कहाँ जाना है मुझे, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ प्लानिंग करनी है, अपलाइन से कैसा तालमेल बनाना है मुझे, टीम से मुझे कैसा तालमेल बनाना है, खुद क्या काम करना है, दूसरों से क्या काम कराना है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन से नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट, हर चीज पे विचार कौन करेगा? नहीं, ये काम तो अपलाइन का है, ये काम तो कंपनी का है। भाई साहब, जिसका है वो तो कर चुका है। 1037 एकड़ में जिसने बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हो 5 स्टार स्टैंडर्ड की, उन्होंने तो सब प्लानिंग कर रखी है, तभी उनका हुआ पड़ा है। अब हमारा खुद का नंबर है, अपना नंबर है, हमने करना है, अपने लिए करना है, और हमारे हिस्से का काम हमें ही करना होगा। तो लेट नाइट जिनको लगता है ना कि सर आपका तो पैनल ही ना 11 बजे तक चलता है, मैं कहा, सो जाया करो। नहीं, जल्दी निपटा दिया, क्यों निपटाए? भाई हम खुद जाग रहे हैं, जिसको जगना वो जगे, नहीं जगना मत जगे। नहीं नहीं सर, अगर आप पैनल आप जल्दी खत्म कर लो ना, तो फिर तो हम भी आएंगे। मैं कहा, बताओ भाई, कोई किसके लिए थोड़ी आ रहा भाई, हम भी अपने लिए आ रहे हैं, आप भी अपने लिए आ रहे हो, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं, आपकी टीम में भी लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो आप करोगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेट नाइट सो गए, जल्दी उठना पड़ गया जी, नो एक्सक्यूज, राइट? क्यों? क्योंकि हमें कामयाब होना है, इसलिए। अपॉइंटमेंट जल्दी की है तो जल्दी भागना पड़ेगा, ट्रेन बुक कर रखी है तो ट्रेन में जल्दी जाना है तो जल्दी भागना पड़ेगा, हवाई जहाज की टिकट पकड़ के 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, इससे रात को, आधी रात को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जाना है, सपने हैं, टारगेट है, गोल है, काम है हमारे पास में, नो एक्सक्यूज। जब लोग बहुत सारी बातें करते हैं ना, फालतू की बातें, यकीन करना सुना ही नहीं देता। बाकी तो छोड़ दो, मैं तो इतना कह सकता हूं कि जब मैं बचपन की बात करूं, आज भी जब मैं कोई चीज स्टडी कर रहा होता हूँ ना, मेरे अगल बगल में कोई आदमी आया गया, कुछ बोल के गया ना, मेरे को नहीं सुनाई देता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। कई बार लोग कहते हैं हमने ये बोला था, आपने सुना नहीं। मैं कहा, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं तो ध्यान, मतलब जहां हम तो वो वाले हैं ना, वाकई में एड़े वाले हैं, जिधर फोकस है उधर ही फोकस है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप अपने काम पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे काम पर, गोल पर, टारगेट पर, सारी जो फालतू की रिश्तेदार, दोस्त, यार, अड़ोसी पड़ोसी, नेगेटिव लोग कुछ भी बकवास करे, पता क्या लगता है? शोर, नॉइस, सब कुछ एक लगा रहा है भाई, नॉइस है, पागल हो रहे, पता नहीं कौन भौंक रहे बाहर, राइट? नहीं फीलिंग आएगी, ना सुनोगे, असर भी नहीं होगा, और धीरे धीरे लोग बोलना भी बंद कर देते हैं, बोला भाई साहब इसको नहीं पड़ता फर्क, इसको कुछ भी बोल लो, ये तो पगला गया है, ये तो पागल हुआ पड़ा है। तब समझना कि आपका काम जो है ना, वाकई में आप फिट हो गए हो काम में, क्योंकि अब आप लोगों की बातें आपको नॉइज लगती है, ये बकवास लगती है, शोर लगता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, लोग आलोचना करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सन्नू कोई फर्क नहीं पैंदा है ना। जब आपका डायलॉग होना चाहिए, सन्नू कोई फर्क नहीं पैंदा है, अपने काम के प्रति पगलाए हुए, टारगेट क्लियर है, पता है रेगुलर काम करना है, तभी चमत्कार होने वाला है, डिसिप्लिन बना रखा है, अनुशासन बना रखा है। इसलिए कहा गया है कि भगवान से ये दुआ मत करो काम आसान हो, ईश्वर से ये दुआ मत करो कि काम आसान हो, ईश्वर से ये दुआ करो, ईश्वर हमें और मजबूत करे, ईश्वर हमें और मजबूत करे, हमें आसान नहीं चाहिए, दुनिया में आसान कुछ होता ही नहीं है,
अगर आप में दम है, हर चीज आसान है। तो हमारे अंदर भगवान दम दे दे, सोच, विचार, हर चीज में अगर हमारी बेटर फीलिंग होगी तो कैसी भी समस्या है वो हमारी इजी हो सकती है। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये आपको इजी लाइफ नहीं देता है, ये आपको बेटर लाइफ देता है। ये बिजनेस, ये हम बेटर पर्सन बन जाते हैं। जैसे हम थे वैसे नहीं है। एक समय में हमें बोलने में जान निकलती थी, क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, बोल भी पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा ना, पहली बार मेरे को लोगों ने धक्का मार दिया कि सर कुछ बोलो, तो मेरे से पहले 4-5 लोग थे लाइन में खड़े, और जब जैसे मैं मेरे को कर दिया उन्होंने आगे खड़ा, तो मुझे लगा ठीक है बोल लेंगे। लेकिन अब जैसे पहला वो बोलने लगा, धीरे धीरे धुक धुकी शुरू हुई, धुक धुकी धुक धुकी। और जैसे वो पांचवें से चौथे पे आया, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर तीसरे पे आया, फिर दूसरे पे आया, फिर मेरी टांगे कांपनी शुरू हो गई। और जैसे मेरे हाथ में माइक दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाथरूम ना हो जाए। आप समझ गए ना। और जब मैं बोला तो बोल दिया बस मैं, कि गड़बड़ ना हो जाए। और मैं बोला, जो बोला बोला तो ऐसा बोला, मैं रुका नहीं। अब जब रुका नहीं ना तो दोस्तों, 2-3 मिनट बाद तो लोगों ने तालियां मारनी शुरू कर दी, भाई साहब क्या बात है। और उसके बाद में रेगुलर, मैं जूनियर होने के बाद भी मेरे को धक्का मार के आगे भाई पाल जी आप बोलोगे, पाल जी की स्पीच अच्छी होती है। आप सोचो एक जूनियर लीडर कोई 4 बातें ढंग की बोल जाए ना, जज्बे वाली, इनकलाब जिंदाबाद वाली, तो सीनियर भी ये सोचते हैं यार ये बढ़िया बंदा है। चाहे जूनियर है ना, आग लगा देता है ये। तो जब आपको मौका मिले ना, आपको आग लगाना चाहिए। आप चाहे 5 स्टार हो, 6 स्टार हो, 7 स्टार हो, 8 स्टार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब लोग वहीं से आए हैं। आप ये मत सोचो, व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मैटर हु यू आर। जब आपके सपने और टारगेट स्टार पे हो ना, सितारों पे हो, तो ये फर्क नहीं पड़ता आप जमीन पे हो या कहां पर हो भाई। आपकी सोच सितारों की है ना, तो समझना आप सितारों पे पहुंच गए, बेशक आप जमीन पे हो। क्योंकि ये दिमाग कहते हैं ना, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो हमारा ब्रेन है, ये रियलिटी को इमेजिनेशन में फर्क नहीं डाल सकता है। आप जब सोचते हो ना, वो रियलिटी बन सकती है, चाहे वो इमेजिनेशन में है। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया भाई साहब, कमाल की चीज है। कहते हैं आप मान लो बस, जो इमेजिनेशन, आज इमेजिनेशन ना, कभी कल्पना थी कि हवा में उड़ने की कल्पना थी किसी इंसान की, और अकेले की, खाली अकेला उड़ू मैं। और आज देखो आप, 500 लोग हवाई जहाज में बैठे होते हैं, 500 लोग, और हर आदमी का 30-30, 40-40 किलो का वजन, जहाज का अपना वजन। आप गुणा कर लो, घर में बैठकर लाखों किलो वजन का लोहे का जहाज हवा में उड़ रहा है भाई साहब, अकेले नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं उसमें, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। 10-10 घंटा, 15 घंटा हम जा रहे हैं बिना रुके हुए। इमेजिनेशन क्या किया था, खाली एक आदमी खुद उड़ जाऊं, मैं उड़ूं। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब बचपन में छोटा सा था ना, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पता नहीं कैसे याद है ये, कि मैं सपने में उड़ता था। आप, जब मैं सपना देखता था रात को, तो मैं उड़ता था। और मैं ऐसे उड़ता था, मैं यहां से वहां जाता था, वहां से वहां जाता था, बड़ा मजा आता था। और जैसे सपना वो आता था मुझे, तो बड़ा आनंद आता था। मैं कहा, अब मैं वहां जाऊंगा उड़ के, फिर मैं वहां जाऊंगा। ये ख्याल कब के हैं, जब बिल्कुल ही अकल नहीं थी। तो मुझे इसलिए पता है कि इमेजिनेशन ये होती है। इमेजिनेशन क्या होती है, अब आप देखो, अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो आज देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, पता लग जाएगा। उड़ के देखो सपने में। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज से ज्यादा ताकत आपकी इमेजिनेशन में है, आपके सपनों में है। तो दोस्तों, हमें चैलेंज तो आएंगे, लोग आएंगे जाएंगे। मैंने कहा ना, पहले तो लोग सुनेंगे ही नहीं, है ना। अगर सुन लिया तो सारे जुड़ेंगे नहीं, सारे जुड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं, जो जुड़ेंगे सारे काम नहीं करेंगे, सारे काम नहीं करेंगे। तो काम जो करेंगे उनमें से बहुत छोड़ के भाग जाएंगे। अब छोड़ के भाग जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, हम फिर पैदा कर देंगे, क्योंकि हमने तो मशीन लगा रखी है, नए नए पैदा करने हैं जी, नो प्रॉब्लम। जिसको जिंदगी बदलनी है, आओ। जिसके सपने हैं, आओ।
जो याद रहेगा, रखेगा अपने सपनों को, टिका रहेगा। जो सपनों को, टारगेट को, लक्ष्य को भूल जाएगा, वो चला जाएगा जहां से आया था। किसने बुलाया था? जबरदस्ती थोड़ी बुलाया था, बंदूक रख के थोड़ी बुलाया था किसी को, कनपट्टी पे आ जाओ। अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सपना याद है, वो आपको छोड़ने नहीं देगा। मैं जोर लगा लो, आप सपनों को याद रखो। मैं बोलता हूं, जितना जोर है ना जिंदगी में, आपके दम में है ना, जितना दम है आप में, लगा के दिखा दो, छोड़ के दिखा दो। आप छोड़ ही नहीं सकते हो आप। सपने में वो ताकत है। बस सपना सामने रखो और फिर बोलो अपने आप से, मैं छोड़ना है। यकीन करना, मर जाओगे लेकिन छोड़ोगे नहीं आप। और जब भी वो सपने पूरे हो जाएंगे। ये सपनों की ताकत है, ये लक्ष्य ताकत कब होते हैं पूरे? जब आपके अंदर जिद होती है। हर आदमी, घर वाला, बाहर वाला, दुनिया, हर बंदा ये बोल रहा, भाई साहब ये पगला गया है, पागल है, हो ही नहीं सकता यार। इतने सालों से लगा पड़ा है। आप देखो, हिमाचल प्रदेश से योगराज सर है हमारे, 5 साल तक कोई मेजर रिजल्ट नहीं थे, और आज हिंदुस्तान में उनका नाम है। और भी ना जाने कितने लीडर हमारे साथ में ऐसे हैं जिनके पास कोई रिजल्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। अगर आज बीज बोया है, फल तो लगेगा, पेड़ तो लगेगा। बेशक आज रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, भरोसा रखा दोस्तों। इस बिजनेस में अगर आप डेली एक्शन लेते हो, लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, कुछ भी चैलेंज आए तो डरते नहीं हो, और चैलेंज को पार करने का एक ही तरीका है, अपने किसी को गुरु बना लो, किसी को मेंटर बना लो, उनकी छत्र छाया में जिंदा रहो। सपने देखो, लेकिन अपने मेंटर और गुरु की छत्र छाया में रहो, बहुत जरूरी है। उसमें दोस्तों, ये सपना आपका बुझने वाला नहीं है। जो बत्ती है ना, सपनों की जो जोत है, ये बुझेगी नहीं। और जब तक ये जोत जग रही है, मैंने कहा ना, जोर लगा लेना, कोई आपको यहां से हटा के दिखा दे। खुद नहीं हटा सकते हो, कहते हो ना, अपने आप भी नहीं आप हट सकते हो, बाकी तो छोड़ दो, औरों से क्या बोलना है। तो लीडर किसी से डरते नहीं है। लीडर का मतलब ये है, जब भी चैलेंज आता है, उसको चैलेंज मान के काम करते हैं। कुछ भी रिजेक्शन आ जाए, नो प्रॉब्लम। कुछ भी आए, सीखते हैं। हमने पास्ट में गलती की, हमने सीखी है। पास्ट में हम फेल हुए, हमने सीखा है। और आज भी हम फेल होते हैं दोस्तों, आज भी हम सीखते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो बडी इज परफेक्ट। चेयरमैन ली सर भी समझाएंगे ना, प्लान जरूरी नहीं सब ज्वाइन करेंगे। मैं तो बोलता हूँ भोलेनाथ जी भी आ जाए ना दुनिया में, तो वो समझा दें, तब भी सब नहीं जुड़ेंगे, तो फिर टेंशन किस बात की? दोस्तों, हमको बस फोकस करना है अपने टारगेट पर, गोल पर, जो सपने हैं, इमीडिएट गोल, शॉर्ट टर्म गोल, बोल शॉर्ट टर्म। इस हफ्ते में क्या करना है, हर रोज क्या करना है, इस महीने क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल है। अगले 1 साल में से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर क्या करना है, 1 to 3 years शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म गोल है। 1 ईयर का शॉर्ट टर्म गोल है, 1 year to 3 year ये मीडियम टर्म गोल है। 3 year to, फिर आप 5 ईयर, ये लॉन्ग टर्म गोल है। और जो अगले 10 साल का टारगेट बना के चलो, दैट इज योर विजन, कि अगले 10 साल में अपनी जिंदगी नहीं, मेरी टीम में इतने लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, मेरी टीम में इतने लोग होंगे, पूरे देश में इतने होंगे, हर स्टेट में मेरी टीमें होंगी। अपना सपना बनाओ कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान के हर स्टेट में आपकी टीम होनी चाहिए। आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। आप लिखो ना डायरी में, ये सपना है मेरा, अगले 10 साल में मुझे इस देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट के अंदर मैं जाके स्पीकर बन के जाऊंगा, लीडर बन के जाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, एजुकेशन दूंगा, मोटिवेशन दूंगा, इंस्पायर करूंगा, लोगों में आग लगाऊंगा। फिर क्या होगा हमारे साथ? सप्लीमेंट खाएंगे, हेल्थ बनाएंगे, दुनिया खाएगी, वेल्थ बनाएंगे, नेम फेम होगा, दुनिया भर की सैर करेंगे, शानदार जिंदगी जिएंगे, और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। और लोग आपकी मिसाल दिया करेंगे, दुआएं किया करेंगे। और लोग दुआ देते हैं दोस्तों, जब उनका फायदा होता है ना, वो बोलते हैं भाई साहब, बोलो ना कि हमारी भी उम्र आपको लग जाए। ऐसे करते हैं लोग, कितना अच्छा लगता है। किसी के बोलने से थोड़ी लग जाती है उम्र किसी को, लेकिन अगले बोलते हैं खुश हो गए, राइट। तो अब मैं इतने कहूंगा कि लक्ष्य के ऊपर अपना विजन बोर्ड बनाइए, माई विजन बोर्ड 2026 ऐसा करके आपके सामने लगा हुआ है, राइट।
आई बिल्ट मी लिखा है सामने, पढ़ लिया होगा इंग्लिश में। आप बनाओगे अपने आप को, आपने जिम्मेवारी लेनी है अपने सीनियर, अपने मेंटर, अपने गुरु के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से, ट्यांस के सहयोग से, मार्केट के सहयोग से, दुनिया के सहयोग से, सिस्टम के सहयोग से। राइट। हमारा रोल 1% है दोस्तों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में, कामयाब होने में। कितने बड़े होना है ना, 99% हमें एक्सटर्नल हेल्प मिलने वाली है, टीम मिलने वाली है, और वो 1% जो अपने अंदर है। राइट। आपको अंदर से आवाज निकालनी है कि यस, आई विल, मैं करके दिखाऊंगा। तो हम सब लोग टॉप पे मिलेंगे डेफिनेटली। 2026 को जबरदस्त करना है। 2030 तक का टारगेट बना लो। जितने इस पैनल में बैठे हुए हैं ना, सारे के सारे करोड़पति ट्यांस, और हिंदुस्तान ट्यांस इंटरनेशनल की नंबर 1 मार्केट होगी दुनिया में। नंबर 1 में भी और मार्केट से हम बहुत आगे के आगे के आगे, इतने ऊपर होंगे, हमारी इतना बिजनेस होगा यहाँ से, इंडिया से। ये हमारी फीलिंग्स है, इतनी पावर है यहाँ, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 देश है जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है। इस दुनिया में लगभग 800-900 करोड़ लोग रहते हैं। उन 800-900 करोड़ लोगों में 150 करोड़ तो खाली एक ही देश में, हमारे देश में। तो प्रचंड बहुमत में हम, पॉपुलेशन में, तो सरकार तो हमारी बननी चाहिए। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर ट्यांस को नंबर 1 बनाएंगे। तो आज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं कि नॉर्थ इंडिया का एक पावर शो हम करने जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। हमारे लीडर्स ने थोड़ी सी इसमें हमारे साथ भी जबरदस्ती की है। तो मैं पैनल में बोलना चाहूंगा हमारे लीडर्स को, जो 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार है, जरा खड़े रहने के लिए तैयार हैं ऑडिटोरियम में। और फिर मत बोलना कि पहले नहीं बताया आपने। राइट। जरा खा पी के सप्लीमेंट सुप्लीमेंट खा के आना, क्योंकि आपके चक्कर में सीटें भरी हो जाएंगी, बालकनी, लॉबी, मैं बता रहा हूँ तिल धरने की जगह नहीं मिलने वाली है। तो अभी से तैयारी कर ले, पहले आए पहले पाए, पहला रूल तो यही है भाइयों बहनों। 9:30 बजे पहुंच जाना उधर। राइट। 9:30 बजे वहां पहुंच गए तो सीट मिल जाएगी। पहले आओ पहले पाओ। और गलती से हमारे कलाकार पहले आ गया 6 7 स्टार 8 स्टार, आप तो फिर भी तैयार रहना भाई साहब, उठाया जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि आप सहयोग करोगे। और फिर हम मार्च में प्रोग्राम करेंगे 1,000 लोगों का धमाकेदार प्रोग्राम। और मैं उम्मीद करता हूँ उस धमाकेदार प्रोग्राम को हम सुपर डुपर करने वाले हैं, जबरदस्त करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है, तहे दिल से शुक्रिया आपने आज के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। द पावर ऑफ गोल, है ना, गोल की ताकत, गोल को कैसे सेट करें, कैसे उसको अचीव करें, गोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, और कौन लोग उसको अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की। पिछला 1 घंटे का सेशन मैं कहता हूँ कि बहुत ही पावरफुल था। मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन फीलिंग मुझे भी आती है ना कि मैं बता क्या रहा हूँ और इसका असर क्या हो सकता है। अगर कोई इंसान में, मेरे अंदर असर हो रहा है तो आपके अंदर क्यों नहीं होगा, वो वाली बात है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईश्वर का, भगवान का, थैंक यू गॉड, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, और हमेशा ऐसी ब्लेसिंग बनी रहे, ये दुआ है उनसे। सेकंड, हमारा धन्यवाद अपने परिवार के लिए। थर्ड, हमारा धन्यवाद ज्ञान फैमिली चेयरमैन ली सर। चौथा धन्यवाद आईडीनेट सिस्टम, आप सभी का। और फिर पांचवी हमारी दुआएं कि आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो, ज्ञान से पूरे होंगे। और फिर छठवां हमारा कोर मैजिकल मंत्र, ये आप बोलते हो और अपनी टीम से भी सिखाते हो उनको। तो इसका मतलब आप कोर डायमंड हो। एक डायमंड होता है, एक कोर डायमंड होता है। अपने आप से पूछें, आप कोर डायमंड हो या डायमंड हो खाली। डायमंड सारे हैं, लेकिन कोर डायमंड वो है जो मैजिकल मंत्र को अपनी टीम को सिखाता है। तो डिसाइड आपको करना है। तो कोर डायमंड के मंत्र हैं, हेलो टियान्स, हेलो एआई। एआई का जमाना है भाई साहब, अगले 5 साल में पूरी दुनिया बदलने वाली है एआई से। और हमारे चेयरमैन सर ने इसलिए बोला हेलो टियान्स हेलो एआई। पिछले 33 साल से बोलते आए हैं, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। अगर टियान्स को बेटर कर लिया तो लाइफ बेटर हो जाएगी। आई लव टियान्स,
I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go golden line, everyone, soon. गोल्ड लाइन जाना बहुत जरूरी है, और गोल्ड लाइन जाने के लिए 50, 50, 50, 50 प्लेटिनम हो जाएंगे। ये सोच के चलो, हो जाएंगे। करेंगे सर, हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तो प्लेटिनम 50, 50, 50 बन गए गोल्ड लाइन जल्दी से जल्दी, और टीम में भी गोल्ड बनाएंगे तो बन जाएंगे डायरेक्टर, राइट? तो गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बाली तो जाना है, इंडोनेशिया भी जाना है। 2 दिन में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर रॉक करेंगे और टॉप करेंगे। दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियान बिजनेस। अब चलते हैं कुछ शेयरिंग की तरफ, और शेयरिंग के साथ फिर करेंगे अपनी विदाई। तो मैं देख रहा हूं मुझे अपकमिंग सिल्वर लाइन से अपकमिंग गोल्ड लाइन नजर आ रही है, सुशील चिकाला जी। तो क्यों ना उनसे ही शुरुआत करें हम। वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर हर रोज की तरह बहुत ही शानदार सर, लक्ष्य के ऊपर। और बिल्कुल सर आपने सही कहा कि जिस दिन हमारे सपने सर सच्चे हो जाते हैं और हमारे अंदर एक आग लग जाती है अपने सपनों को पूरा करने की, तो सर हम खुद भी छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ पाते, हमारी मजबूरी बन जाती है। और जब तक सर हम अपने काम को अपनी मजबूरी नहीं बनाते और उससे प्यार नहीं करते, तो सर हम कामयाब भी नहीं हो सकते। फिर चाहे सर सिस्टम कैसा भी हो, सीनियर कैसे भी हो, टीम कैसे भी हो, अगर हम ठान लेते हैं तो सर ठान लेते हैं। और आप हमेशा बोलते हो सर, मान लेते हो तो हार हार है, और ठान लेते हो तो जीत ही जीत है। तो ठानना पड़ेगा सर। और बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने एक एक चीजों को यहाँ पे बताया कि कैसे आपने भी बचपन में वो सपने देख लिए थे कि बचपन में ही आपने उड़ना शुरू कर दिया था। तो सर ऐसे ही सपने हमने भी देखे थे बचपन में कि हमें बहुत कुछ करना है। और बस सर टियान्स के रूप में वो मौका मिला, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड का थैंक्स करती हूँ, जय भगवान सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और यहाँ से सर हम भी कहते हैं कि जैसे आपने जो बचपन में उड़ान भरी सर, वो उड़ान हम भी भर रहे हैं टियान्स को देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बात करें सर 14 तारीख के प्रोग्राम को लेके, तो बिल्कुल सर मैं और मेरी टीम सर जैसे भी आप सेवा का मौका दोगे तो बिल्कुल तैयार है सर। अगर हमें पूरा प्रोग्राम खड़े होकर अटेंड करना पड़ा तो 100% करेंगे सर। 70 सीटें तो हमारी है, तो 70 की 70 सीटें अगर छोड़नी पड़ी ना तो सर 70 के 70 मेंबर खड़े होकर अटेंड करेंगे सर। ये मैं अपनी टीम की तरफ से आगे रह के सर मैं इस पैनल पे बोल रही हूँ, क्योंकि सर हमें सिस्टम को बनाए रखना है और उस माहौल को बनाना है। उस माहौल में बनाने में सर मैं और मेरी टीम आगे रह के योगदान करेंगे। बाकी सर जैसी आप हमें आज्ञा देंगे उसका पालन करेंगे। और बहुत ही शानदार सर हमारे जो आजकल सेशन चल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर की एजुकेशन लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बगैर एजुकेशन के बगैर डायरेक्शन के सर हम कामयाब नहीं हो सकते। आप हमेशा बोलते हो खाली मेहनत करने से अगर अमीर होते तो सर एक मजदूर भी हो सकता था, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से सर एक आम इंसान भी खास बन सकता है। और वो सही दिशा में मेहनत सर हमें आर्डिनेट सिस्टम सिखाता, हमारे सीनियर सिखाते हैं। हम हमारा जो भी सर मेंटोर जो भी हमें यहाँ पे जो एजुकेशन लेके आते हैं, अगर हम कुछ भी ना करें सिर्फ उसी को फॉलो करें और अपने गुरु को अपने मेंटोर को अगर हम आगे रख के इस काम को करें तो 100% सर अचीवमेंट है। ज्यादा कुछ भी नहीं करना। हमेशा बताया जाता है कि ये जो बिजनेस है बच्चों का खेल है, बुरा नहीं मानना, रात गई बात गई। अगर इस तरीके से हम इस काम को करते हैं ना तो सर सारे काम होते चले जाते हैं। और बस ऐसे ही सर हमें जैसे सिल्वर बने ऐसे ही गोल्ड बनना है, लगे रहना है सर। जो काम अब तक किया है वही काम आगे करते जाना है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और थैंक्स करना चाहूंगी मैं अपनी पूरी टीम का, जो सर आज एक सूत्र में बंध के काम कर रही है। और पूरा का पूरा मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी सर आर्डिनेट सिस्टम को। जब से सर आर्डिनेट सिस्टम में आए ना सर, काम भले ही थोड़ा स्लो हो, लेकिन सर जो आर्डिनेट सिस्टम में आने से मेरी टीम के अंदर जो प्रेम भावना और जो सर सहयोग की यूनिटी की जो भावना है ना सर, उसके लिए तो सर मैं पूरा का पूरा क्रेडिट आपको देती हूँ, क्योंकि आज मेरी टीम एक सूत्र में बंध के बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आगे रह के सर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा अगर कहीं है तो ऑर्डिनेट सिस्टम में है सर। उसके लिए थैंक यू सो मच सर आपका। और थैंक्स करती हूँ ली सर का कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। बाकी दोबारा से थैंक्स करती हूँ डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का,
अपने हस्बैंड का और पूरी टीम का। थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनरी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू। और जाना है सर गोल्ड लाइन, और जाना है सर यहाँ से बाली इंडोनेशिया, और आ रहे हैं सर 14 तारीख को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सुशील जी, बहुत शानदार, जबरदस्त। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, बड़ी खास बात। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने पहले दिन में इतनी सारी टिकट के पैसे जमा करा दिए, और लगभग 30 टिकट के पैसे हमने आपको वापस दिए हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। और पहले दिन ही सुशील जी और निर्मला जी का जो रूप था ना, उस रूप ने, कहते ना, जो चारों खाने चित कर दिया सबको। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, ऐसे ही हो सकता है। सिर्फ दो लीडर, निर्मला जी और सुशील जी ने जो इनिशिएटिव लिया, वो ये फीलिंग दे रहा था कि अगर 1,000 लोगों को भी बैठाना होता ना, तो 1,000 लोग भी बैठ सकते थे। क्योंकि बाकी लोगों ने बोला सर हमारे लिए तो फिर टिकट बची ही नहीं, फिर तो हमारे तो कितने कितने आएंगे। फिर मैं कहा 10-10 ही आएंगे अब तो। लेकिन फिर भी हमने इनकी सीटें कम कराई हैं, और आप लोगों को टिकटें मिली हैं रिस्पेक्टफुली। जिसने जितना मांगा है उसके अकॉर्डिंगली हमने रेशियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एंड आई एम हैप्पी कि आप सबने सहयोग दिया। थैंक यू फॉर दिस। और अगला प्रोग्राम हम डेफिनेटली बहुत बड़ा करेंगे, तो आपको ये समस्या भी नहीं आएगी फ्यूचर में। नेक्स्ट, सेकंड बात मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, जो अभी सुशील जी ने कही उसके ऊपर ही। मैं कईयों लीडर को जानता हूँ अपनी जिंदगी में, जो कम से कम शुरू के 10 साल तक, 8 साल 10 साल तक ना, पैसा नहीं कमाया। बस लगे हुए थे, लगे हुए थे, लगे हुए थे। घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, सब लोगों ने हजारों बार उनको समझाया कुछ और काम कर लो साथ में, कोई नौकरी कर लो साथ में, लेकिन खाली वो टिके रहे। जैसे होता ना कि एक इंसान होता ना, भाई साहब इसको कुछ और तो काम आता ही नहीं, क्या करे बेचारा, लगा हुआ है। जैसे मान लो एक रेडी चलाता है, रेडी जानते हो, रिक्शा वगैरह। अब आप उसको बोलो नहीं तुम कोई नौकरी कर लो, एग्जाम दो, बिजनेस कर लो, बोला पागल है भाई साहब, मेरे को तो सिर्फ ऑटो चलाना आता है, रिक्शा चलाना आता है भाई। खूब समझा लो रात को आप, वो सुबह जाके फिर ऑटो चलाएगा। क्यों? उसको पता है भाई साहब ये बातें ठीक है, अच्छी लगती हैं करने में, या इतना आसान है, मैं भैया मैं ऑटो चला लूंगा। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि मैं जब लगता ना हमें भैया यही काम करना, अब देखा जाएगा जो भी होगा, और काम करना भी नहीं है। तब ऐसे पागलों को देख के लोग तो क्या सोचते हैं, यार देखो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बंदे का कुछ हो भी नहीं रहा है, फिर भी पागल है भाई साहब, छोड़ ही नहीं रहा है। मैं ऐसे लोगों की जिंदगी बता रहा हूं मैं आपको आज ना, वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं हर महीने। आप बोलो, आप, कामयाबी ऐसी चीज है, जब तक नहीं मिल रही है ना, बहुत दिक्कतें आएंगी। मन की दिक्कत, तन की दिक्कत, फाइनेंस की दिक्कत, तन मन और धन बोलता ना, ये तीनों ही समस्या आ सकती है, तन की भी, मन की भी, धन की। तन की ये है कि पैसे नहीं आ रहे तो कितनी दिक्कतें होती है बताओ, तन की। मन की ये है कि हर कोई उलाहना दे रहा है, हर कोई ताने मार रहा है, हर कोई राइड मार के जा रहा है, भाई साहब पागल हो गया है, समझता नहीं। और धन की बात करें तो धन की तो बोल ही दिया मैंने, जब आ ही नहीं रहा तो क्या होगा। धन की तो दिक्कत ऐसी है ना, वो तन को भी मारता है और मन को भी मारता है, दोनों ही मारता है। बट आप हर रोज ये सोच के चल रहे हो ना कि मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। चाहे आप बिल्कुल मंद बुद्धि बालक की तरह हो, लेकिन एक दिन चैंपियन बन जाओगे। अच्छे अच्छे चैंपियन जो ना धूल फांकते हुए मिलेंगे आपको, और आप बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। यह है इसकी ताकत, और यह है जिंदगी में कामयाबी की ताकत। जब तक वो कामयाबी नहीं मिली ना, जब तक ना दुनिया बहुत कुछ कहेगी और आपको लगेगा भी कई बारी, लेकिन फिर भी आपने जिद कर रखी है भाई साहब। सारा खेल जिद की वजह। मैंने कहा संकल्प से सिद्धि है। जब आदमी संकल्प करता है ना, संकल्प, फिर पास उसका ऑप्शन नहीं होता है। अब गंगा जल की कसम खा लो, मान लो एग्जाम्पल के लिए, माता की कसम खा लिया आपने, मान लो कि कोई बच्चों की खा ली किसी ने, अब वो मुकर सकता भाई साहब? अब कोई दोगला होगा या झूठा होगा तो अलग बात है। अगर वो कोई सच्चा आदमी होगा ना, वो कहता मर जाऊंगा लेकिन अपनी कसम को नहीं तोड़ने वाला, मैं अब करके दिखाऊंगा। हम नहीं बोला ऐसा करो,
बिल्कुल नहीं मैं बोला करने की जरूरत नहीं है, खाली अपने आप से वादा कर लो, वही बहुत है। तो ये देखो, एक शेयरिंग के बाद ऐसी फीलिंग आती है, 1 घंटे से तो मैं पहले से लगा हुआ था डोज देने, फिर दे दिया मैंने थोड़ा सा और। अरे क्यों? लगता है कि देने में फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लेने वाले तैयार बैठे हैं, उनके लिए स्पेशली। अगली आवाज के लिए एक और धांसू लीडर दिल्ली से, शीतल राजपूत जी, वेलकम। हविदा जोश, अपकमिंग गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर आज की जो मीटिंग थी वास्तव में बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीजें थी जो आज हमें सीखने को मिली। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी सर, जो बोलते हैं कि अपने गोल पे ध्यान रखो, बाहर कौन क्या कह रहा है कैसे कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जब लाइफ की जर्नी थी तो बहुत सारे लोगों ने टोका, पता नहीं क्या करती है, सुबह चल देती पर्स उठा के पैर फाड़ती रहती है, इसका घर नहीं दिखाई देता, ये नहीं। लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे पता था कि मुझे यहीं से कुछ बनना है, मेरे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। तो सर जो चीज आज आपने बताई वो ऐसा लगता था जैसे लाइफ में आज हमारे साथ हुई है। तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। और जो आपने आइडियस सिस्टम बनाया, अगर ये एजुकेशन आज हमारी लाइफ में नहीं होती तो शायद आज हम इतना कुछ नहीं सीख पाते। और सबसे अच्छा है कि थैंक यू बोलने का जो आपने फार्मूला दिया है सर, उससे बड़ी बड़ी जो समस्याएं होती है ना वो छोटी सी हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिस्टर डी सर को बहुत बहुत थैंक यू कि जो उन्होंने एक ये हमारा प्लेटफॉर्म हमें दिया। एक हाउस वाइफ होकर हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। सर मैं बताती हूँ कि मैंने कभी दिल्ली यूपी ही देखा था लाइफ में, मुझे ये नहीं पता था बाहर जयपुर क्या होता है, बाहर क्या होता है। लेकिन चांसी की बदौलत सर उसको थैंक यू बोलूंगी मिस्टर ली को और आप सबको, कि आप लोगों के एजुकेशन से और इस प्लेटफॉर्म से मैंने इंडिया के पता नहीं कितने कोने मैंने देखे, साथ में मैंने इंटरनेशनल टूर यहाँ से करे, ये सब बदौलत हो पाई। तो उसके लिए सर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे अच्छा ये लगा कि 2030 में सबको करोड़पति बनना है, जो फार्मूला आपने दिया है तो 100% बनेंगे सर, क्योंकि हमारे साथ आप लोग हैं, आप लोगों की एजुकेशन है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और अनिल सर का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। मैं टूट गई थी लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जो रास्ता मुझे दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपनी प्यारी सी टीम का, क्योंकि टीम ने मेरा पूरा सहयोग दिया। और 14 तारीख को हम लोग आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, पूरा सहयोग हम लोगों का रहेगा सर। जितनी टीम होगी सबको खड़ा करके भी अगर देखना पड़ेगा तो सर 100%। बहुत बहुत थैंक यू सर। और लास्ट में अपने मैजिक वर्ड, hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Idealness system. I am a diamond, we all the diamond. Go golden everyone soon। जाना तो है सबको बाली, और जाएंगे इंडोनेशिया और अपनी टीम के साथ जाएंगे सर, टॉप करेंगे टॉप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल शीतल जी। अब आप खुद सोचो ना, कहीं पे कोई समस्या है, कोई चैलेंज है, चैलेंज को चैलेंज करने वाले खड़े हो जाए ना, इसको कहते हैं टीम वर्क। मतलब 1% भी कहीं शिकन नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये तो मैंने आज एडवांस में कह दिया, मुझे पता है मेरा काम मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं नहीं भी कहता ना, ये 4 लीडर, मतलब जो हमारे मेन मेन लीडर हैं, उनको हम अगर कह देते तो वो कर लेते। लेकिन मैंने कहा ना, मैं तो नहीं चाहता हूं उनको भी तकलीफ हो, भाई आप तक भी ना बात पहुंचे। जो काम यहीं से हो सकता है तो मैं काय को हेडेक दूं? आपके पास जो दिमाग है, एनर्जी है, कहीं और लगाना आप। सबको पता है, सब ये बोलेंगे नहीं जी हम तो नहीं बैठेंगे, पता चला पूरे ऑडिटोरियम में सीटें खाली, सब ये बोल रहे भाई किसी और को बैठाओ, हम तो खड़े रहेंगे। ये है पावर टीम वर्क की, ये है पावर सिस्टम की, राइट। तो अगली आवाज के लिए हम चलते हैं एक और स्पीकर की तरफ। और जी, स्पीकर का जो नाम है वो है जय भगवान जी। वेलकम जय भगवान सर, हाविदा जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बोलने का मौका दिया। और जोश बिल्कुल हाई है सर, जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, पूरी दिन रात मेहनत चल रही है। और पूरी टीम जैसे सुशील जी ने बताया कि एकजुट होकर जो है काम कर रही है। और ये जो देन है ये आपकी एजुकेशन की सिस्टम की देन है कि जब डेली लीडर यहाँ पे बैठ के सीखते और समझते हैं तो ऑटोमेटिक लोग जो है ना सिस्टम में ढल जाते हैं।
और कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो आदेश आपकी तरफ से मिलता है उसको पूरी टीम फॉलो करने के लिए तैयार होती है। और ये तो खड़े होने की बात है, तो सारी टीम जो है ना बिल्कुल खड़े होके भी प्रोग्राम को देखने को तैयार है। सभी लोग इसी तरह से जो है ना तैयार है, रेडी है, क्योंकि एक एजुकेशन जो मिलती है ना, और वो एजुकेशन एक ऐसी होती है कि उसको जो है ना फॉलो करके इंसान जो है ना बहुत आगे बढ़ता है। और गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है सभी के लिए, और आपको तो सभी एक गुरु की तरह हम लोग जो ना मानते हैं कि जो भी आदेश हमें ऊपर से मिलता है उस आदेश को 100% फॉलो करेंगे। बहुत ही शानदार सर, आज आपके जो वर्ड थे, आज क्या पिछले महीना भर से आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। इस ट्रेनिंग को जिस इंसान ने ले लिया और 50% भी अगर लागू कर लिया तो 100% सफल होंगे। और जैसे आपने बोला कि 2030 में इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए ना, सभी के सभी करोड़पति हैं। ये गुरु की वाणी होती है सर, और आपने जो बोल दिया तो 100% सभी लोग जो है ना करोड़पति होंगे 2030 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए आप लोगों की एजुकेशन और कंपनी का जो टाइम टू टाइम जो सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, वो बहुत ही जबरदस्त है। समय समय पर इतनी बेहतरीन ऑफर और इतनी अच्छे तरीके के जो प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो उन्हीं सब चीजों को फॉलो करके सर 100% 2030 में जो है ना सभी को करोड़पति बनना है। और इसी के लिए जो है ना आपका धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद, अपने सभी सीनियर सप्लाइन जिसमें डॉक्टर ए के पांचाल जी, एस एस गुप्ता जी, शेख अबू जैद जी, और जब से आईडी नेट के पैनल के नीचे आए ना, उसके बाद तो कहना ही क्या है कि पैनल से हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो एक इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अगर कोई इसको मन से सुन लेता है तो उसकी सारी एक एक चीज जो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो इस पैनल से मिल जाती है। तो इसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद सर, कोटि कोटि नमन करते हैं आपको कि इस तरह की एजुकेशन जो टाइम टू टाइम हमें डेली मिलती है उसी को लेते और उसी को जो है ना फॉलो करके जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए सर अपने पैनल को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार सर। आप सब ने मिलकर जो माहौल बनाया है ये है टीम वर्क की निशानी। ऐसे ही मिलकर हमें अगले 5 साल जमकर मेहनत करनी है। हरियाणा के अलावा पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जो भी अगल बगल के स्टेट हैं, जहाँ जहाँ टीमें चल रही हैं वहाँ पर आप लोगों का भी अलग अलग टीम खड़ी हो। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। एक और आवाज हमारे मनीराम जी सर, गुड़गांव से। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। जोश इज वेरी हाई सर, और थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सबको, पैनल पे जितने भी बैठे सभी को गुड मॉर्निंग। और सर मैं आज थोड़ी देर पहले ही जब आपने जय भगवान सर का नाम लिया तब मैं कह रहा था कि अब शेयरिंग होगी मनीराम की, और सर आपको कैसे सुन जाता है मेरे को तो पता नहीं चल पा रहा सर। आप इतने बड़े अंतर्यामी हैं सर। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, रियली मैं प्राउड ऑफ यू सर, एंड थैंक यू सर। और सर आपने जो ये बताया है कि 2030 तक वही लाइन रहेगी, वही वाणी रहेगी कि करोड़पति बनना है तो बनना है। जब आपने कह दिया सो हम बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा और यूं ही हम जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सर आज मैंने जो है ना हमारी जो एक्वालाइफ थी वो एक्वालाइफ ऑफर वाली आ चुकी थी सर। आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, शायद आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन 6 एक्वालाइफ रख के सर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और वो आज मैं लेके आया सर। और ये 6 की 6 जो है मेरी और मेरी टीम की है सर। मेरी टीम में 6 ही 6 स्टार थे सर, 6 के 6 ने जो है ना एक्वालाइफ लिया सर। और आज सर एक हमारी जो फूड एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर मशीन जो है वो सर मैं आज जो है ना एक 2 गोल्ड लगा के आया अपनी बेटी का, तो समझिए कि उसके भी लिए भी जो है ना वो ऑफर में अचीव हो गई है। और संभावना कि सर मेरी टीम में जो है ना छोटी सी टीम में कल जो है ना 3 मशीन और अचीव होनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी जो भी 3 जने जो है ना तैयार हो रखे हैं, 3 डायमंड जो तैयार हो रखे हैं, वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे और मुझे उन पे भी बहुत प्राउड है सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में जो है ना क्लोज करना चाहूंगा।
Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am Diamond. We all are Diamond. Go good line everyone soon. और जाना बाली है सर, इंडोनेशिया की हवा खा के आएंगे सर और मजे लूट के आएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। मैंने कहा सभी लीडर्स को कहता भी हूं और कह भी रहा हूं, और अभी सर के आवाज सुनने के बाद कह रहा हूं कि जब आप बातें करो, किसी से बोलो ना, या तो बोलो ही मत। जब बोलो तो ऐसे बोलो फिर लगना चाहिए कोई बंदा बोला था यार, मजा आ गया। एनर्जी। इस दुनिया में एक ही चीज बिकती है, लिख लो डायरी में, बता रहा हूँ जिंदगी में। ये अजर अमर बात है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही चीज बिकती है, एक, उसका नाम है एनर्जी। इस दुनिया में सिर्फ एनर्जी बिकती है, और ये दुनिया चलती भी एनर्जी से। और जो पढ़ा होगा जिन्होंने साइंस में, तो उन्होंने ये भी पढ़ा होगा कि कहते हैं ना, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ऐसी चीज है इस धरती में, दुनिया में, ये ना सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। आपको ट्रांसफर करना है ना अपना फेथ, बिलीफ। ये बिजनेस नहीं, दुनिया में हर काम ना बिलीफ ट्रांसफर करने से होता है। जब सामने वाले पे आप विश्वास करते हो ना, तो आप उसकी सुनते हो। जब विश्वास नहीं होता ना, आप अपने घर वालों को भी नहीं सुनते हो। सारा खेल विश्वास का है, और विश्वास में एक एनर्जी होती है। एनर्जी जब निकलती है जब आप दिल से बोलते हो। तो जब भी बातें करो ना, दिल से करो। बातों में दम होना चाहिए, एक मजबूती होनी चाहिए। और मनीषा राम सर की जो बात थी ऐसी थी। और कहते हैं ना, क्या बोलूं, बहुत सारी डायलॉग है, लेकिन एक ही बोल देता हूँ कि सर ने जो रिजल्ट बताया ना, वो रिजल्ट है। सूरज इसलिए नहीं चमक रहा है, वो इसलिए चमक रहा है कि सूरज में ना दम है। तो सर आप एक बिल्कुल चमकते हुए सूरज की तरह हैं, और बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, और बिल्कुल वही कर्मठता के साथ आप काम कर रहे हो। और देखते देखते आप 8 स्टार, फिर ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, और जल्दी आप गोल्ड लाइन भी बनोगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। सुपर। अब अगली आवाज के लिए चलते हैं गुजरात की तरफ, जय श्री जी की तरफ। व्यारा, ये व्यारा बड़ा फेमस जगह है, बता दूं आपको मैं। व्यारा से ना जाने कितनों को ऑक्सीजन मिला है जिंदा रहने का। वेलकम जय श्री जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। थैंक यू करती हूँ मेरे मेंटर का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे टीएंस में आके और थोड़े कुछ खिचलाने वाले भी है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ऐसा वैसा, इतना टाइम लगाती है, ऐसा करती वैसा करती। पर अपने को मैं एक मेंढक की कहानी बताती हूँ। जो एक कुआं होते हैं सर, कुछ ना कुछ कहानी बताती रहती हूँ मैं। एक कुआं होते हैं तो उसमें उसके आजू बाजू बहुत सारे मेंढक बैठे हैं, बहुत सारे में उसमें आधे मेंढक कुएं में कूद गए। और कुएं से ऊपर निकलने के लिए, यानी आधे ऊपर ही रहे। तो कुएं से ऊपर निकलने के बहुत सारे मेंढकों ने कोशिश करी। तो एक मेंढक ऐसा था, तो उसको ऊपर ही निकलने का था, तो बाकी ने सबने तो दम तोड़ दिया कि नहीं भाई अभी ऊपर तो नहीं जा सकते हम। पर एक मेंढक ऐसा था कि ऊपर जाना ही है। ऊपर वाले ऐसे बोल रहे थे कि तू आएगा नहीं, ऊपर तो आ ही नहीं सकता है। तो उसने ऐसा ठान लिया कि नहीं, कुछ भी करके मुझे ऊपर जाना ही है। ऐसा करते करते ऊपर आ गया वो। तो दूसरे मेंढक ऊपर वाले बोले कि हमने इतना बोला कि तू ऊपर ही नहीं आ सकता तो कैसे आ गया। तो वो मेंढक ऊपर आके बोला तुम क्या बोल रहे थे, हम तो बेरे थे, हम तो बेरे थे, इसके लिए कुछ सुन ही नहीं पाए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसके लिए हम भी बेरे बन चुके हैं। कौन क्या कह रहा हमारे बारे में कुछ नहीं सुनना है, बस अपना जो कर्तव्य है वो पार पाड़ना है और वही करना है सर। वैसा ही मैंने ठान लिया कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं देखना है, बस अपना क्या है वही एक ही ठान लेना है और वही रास्ता लेके चलना है। और कल हमारी एक छोटी सी पार्टी भी है, उसमें पूर्वा मैम ने वो लोग आने वाले हैं सर हमारे व्यारा में। तो उनका भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है हमको। थैंक यू करती हूँ उनका भी। कोमल सुरती मैम और उर्मिला प्रजापति मैम, वो लोग भी आने वाले हैं सर। तो हम कल मीटिंग करने वाले हैं। थैंक यू सर। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम आपको भी आने पड़ेगा व्यारा में। थैंक यू करती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर कि मुझे बोलने का मौका दिया।
मेरा मैजिकल मंत्र, हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव एडिना सिस्टम, आई एम अ डायमंड, यू ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। जाना है अभी बाली। थैंक यू सर। वंडरफुल, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अभी गूगल मैप में देख रहा हूँ व्यादा कहाँ पर है। पक्का बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे और आपकी कामयाबी को हम सेलिब्रेट करेंगे। और आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगी, वर्क लोकल थिंक ग्लोबल। आप बेशक व्यारा में रहते हो, पूरी दुनिया व्यारा में नहीं रहती है, पूरी दुनिया फैली हुई है, इसलिए हमारा बिजनेस कहीं भी जा सकता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। राइट। मैं हिमाचल में पैदा हुआ, मैं फरीदाबाद में मैंने जिंदगी का कैरियर शुरू किया। आज पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में नेटवर्क है, पूरी दुनिया का फायदा मिल रहा है। तो ये सब पॉसिबल है, हमारे साथ है, आपके साथ है, हम सबके साथ है। बहुत शानदार, आपके साथ बहुत अच्छी टीम है, आपके बहुत अच्छे लीडर हैं, सीनियर्स हैं और टीम है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छे हो। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छी है। बट अगर पूछना तो सिर्फ आईने में जाके अपने आप से पूछना। अगर लोग आपकी नहीं सुन रहे, लोग आपकी नहीं मान रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो रहे हो, तो अपने आप से पूछना है कहाँ क्या कमी रह गई है, उसे दूर करो। राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शानदार, जय श्री जी, जबरदस्त, सुपर। ये स्प्रिट है लीडर्स की, जो अपने अपने इलाके में अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और लीडर जो अपनी मेहनत से, कहते हैं ना कि, काम कर रहे हैं और एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, और वो है वर्षा ठाकुर जी। उनकी बुलंद आवाज ना जाने कितनों का एनर्जी भरती है। वेलकम वर्षा जी, हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे पैनल पे लेने के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी। सर तहे दिल से धन्यवाद सर, दिल की गहराई से सर, मुझे पैनल पे लेने के लिए। सर टियान्स में आके सर ऐसा लग रहा ना कि जिंदगी जीने का अब सच में जिंदगी जी रहे हम। क्योंकि पहले जिंदगी एक ऐसा लगता जैसे कि हम एक कैद में है, कैद में समझो कि मतलब गृहस्थी में बिल्कुल झंझोर के रख दिया था हमारे को गृहस्थी ने। तो सर अब आजाद पंछी जैसे होते कि आजाद पंछी है, गृहस्थी के साथ साथ आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिल रही है। और उसी के साथ साथ सर इंटरनेशनल टूर, जो सर आउट ऑफ सोच से परे था सर। ये सर सब कुछ आपकी बदौलत सर, जो आज आईडीनेट सिस्टम के हम स्टूडेंट बन रहे हैं, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। एक फैमिली है, एक टियान्सी फैमिली ऐसी है कि जो पूरी फैमिली आज, यानी कि 11 बजे मैं अभी इस पैनल पे, 11:15 बजे इस पैनल पे बैठी हूँ। कोई टाइम सर आज से 3 साल पहले का टाइम ये था कि हम 8 बजे सो जाते थे। तो उसने मैंने वर्षा को खंगाला कि वर्षा कौन है, तो मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं सच में मैं अपनी पहचान खुद से बना रही हूँ, जो सर पॉसिबल हुआ सिर्फ टियान्स में आके। शायद हमें, हमारे देखो परमात्मा ने सर हमें बहुत अच्छा बनाया है, पर हमें अपनी खूबियां नहीं दिखती है, हमें अपनी खामियां दिखती है सर, दिखती थी, पर सब अपनी खूबी को खंगालने लग गया सर। जो सर तहे दिल से मैं आपका कोटि कोटि नमन करूंगी कि आज आपने ये आईनेट सिस्टम बनाया है। तो सर मैं तो बोलती भगवान के बाद दूसरा रूप आपका है। बाकी हमारे गुरु हैं, जो जैसे हमारे गुरु मतलब योगराज सर रिस्पेक्टेड, उन्होंने हिमाचल में टियान्स को लाया। हम जैसी हाउस वाइफों को आज जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है सर, नहीं तो हम जिंदगी जीन रहे थे, काट रहे थे सर। यहाँ जो टियान्स के जो प्रोडक्ट की बात करूं, एक से बढ़कर एक है सर। शायद मैंने 48-50 प्रोडक्ट सारे यूज तो नहीं किए होंगे, पर इसमें से कम 25 से 30 प्रोडक्ट प्रॉपरली सर यूज किए होंगे स्टार्टिंग में। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है, जो क्वेश्चनिंग सर हमें फील्ड में आ जा रही है कि ये तो एक कंपनी का काम है, ये तो ऐसा जोड़ने का काम है, वो शो है, मतलब बहुत कुछ क्वेश्चनिंग आती है सर। तो उसके आंसर सर हम अपने आप से देते हैं कि भाई यार देखो गायनी इश्यूज सर कितनी हो रही है आज हमारी किशोरियों को सर। तो उनके ऊपर सर हमें गुस्सा नहीं आता है, एक हिसाब से सर तरस आता है कि देखो किसी टाइम हम भी तो ऐसे थे। आज कितने इंसान आज वही है सर, कितने 5% लोग हेल्दी है, 15 जितने सर आप बोलते हैं कि 80, 60, 70, 80% लोग आज अधमरे बोलेंगे सर।
सर शायद मेरी बात में लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क होगा, बुरा ना माने सर, कोई भी इस बात को बुरा ना माने सर, सच में है सर, क्योंकि आज हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो सर हमें समझ आ गया ना सर, तो ये बहुत बड़ी बात है हमें अपने आप में सर। तो टेंस को लेके सर आए थे, हेल्थ को लेके, हेल्थ के साथ साथ सर आज यहाँ पे देखो सर टूर कि जो हमारी मतलब वही है कि हमें टूर मिल रहा है, आज इनकम सोर्सेज मिल रहे हैं, आज हम 10-15-100 लोगों के बीच बोल सकते हैं, इस काबिल बना दिया सर आप लोगों ने हमें। तो सर अपनी टीम को लेके सर आगे जाएंगे, लर्निंग इतनी लेंगे सर, स्टूडेंट बनेंगे सर, प्रॉपर पहले हमने स्टूडेंट बनना है, और स्टूडेंट बनने के अपने खुद भी बनेंगे और अपनी टीम को भी बनाएंगे सर, सिस्टम में लाएंगे, जो सिस्टम आज यहाँ हेल्थ इंडस्ट्री आज हर एक प्रॉपरली हमें सिस्टम बता रही है। सिस्टम सर यहाँ हेल्थ के लिए नहीं बताना है, यहाँ हमें बिजनेस के लिए नहीं बताना है, अपनी फैमिली के लिए भी हर काम सिस्टम से सिखाया जा रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे परमात्मा का बहुत बड़ा धन्यवाद, और मेरे माँ बाप का, और मेरी ट्यांस फैमिली का, मेरे परिवार का, जिन्होंने मेरे ऊपर सर विश्वास किया, जो मेरे साथ आज मेरे विश्वास से आए हैं इस ट्यांस बिजनेस में, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सर। इसी के साथ मैजिकल वर्ड के साथ कंक्लूड करूंगी सर। हेलो ट्यांस, हेलो AI, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून, आई एम गोइंग आर यू, जाना है सर बाली, और सर जाना है सर फरीदाबाद अभी 14 तारीख को सर, बहुत एक्साइटमेंट है सर, हम भी सर आपसे मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार वर्षा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, जल्दी से ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनो। अगली आवाज है प्रेम लोचाप जी। वेलकम अवर ब्रॉन्ज लाइन हविता जोश। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? बुलंद आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। और सर जो नेट का इशू रहता था तो उसका मैंने क्लियर वो कर दिया है, ना तो मैंने गांव में जाकर मीटिंग लेनी पड़ती थी सर, वाईफाई लगवा चुके हैं सर। मैं कहा सर की डेली मीटिंग गांव में लेनी पड़ती है मैंने। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है सर आपका, एक महीने से बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। और सर जो आपने बताया छोटे छोटे टारगेट, सर हम भी छोटे छोटे टारगेट ले चुके हैं। जो अपना 12 तारीख का सर एक मशीन हमारी भी अचीव हो चुकी है सर। और जो मनी लाल ने बताया आज भाई 3 बंदा से और बोल रखा है, बोल नहीं रखा है सर, उनका भी थोड़ा थोड़ा रह रहा है, कल कुछ हो जाएगा, कुछ परसों हो जाएगा। तो जो भी ऊपर आता है सर हम अपनी टीम में अचीव करवाते हैं सारे। जैसे एक्विलाइफ करवाई थी सर मैंने 4 ही अभी ये करवा रही हूँ अपनी, जो अपनी सब्जी साफ करने वाली मशीन है। तो सर जो भी टारगेट आता है छोटा छोटा टीम के साथ रहकर उनका पूरा करवाती हूँ सर। और हमने भी 2026 का सर पूरा वो कर रखा है, आगामी टीम ने 100% लेकर जाएंगे। और सर बहुत ही जल्दी आपने गुड नाइट देंगे, मेरी थर्ड आईडी 8 स्टार होने वाली है सर, बहुत ही जल्दी इस महीने में वो टारगेट दे देंगे, आपने बता देंगे सर कि हमारी थर्ड आईडी 8 स्टार हो चुकी है सर। बस ज्यादा फोकस उसी पे कर रही हूँ सर मैं, और 100% सर इस पे टूर करना ही करना है, अपनी टीम का भी करवाना है। हमने भी एक छोटा सा टूर निकाला सर गोवा का, बहुत से लोगों का गोवा का टूर करवाएंगे अपनी टीम में, हमारे सीनियरों ने निकाला, हमने निकाला है सर। ये सभी आपने आपके आशीर्वाद से टीम के उसमें जो मेरे सीनियर्स हैं, सुशील मैम, बनी सिंह, जय भगवान सर, डॉक्टर के पांचाल सर, सर उनने की उसमें मैं सब कुछ सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। कहते हैं ना कई बार समय ऐसा हो जाता है सर, आपकी मीटिंग तो ले लेती हूँ, बाहर बैठ कर शेयरिंग नहीं सुन पाती, क्यों ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए सॉरी सर, 2 दिन से मैं उसमें नहीं आ रही थी, क्यों गाल में घूमती घूमती मीटिंग तो ले लेती थी सर, फिर अंदर आना पड़ता था 11 बजे। पर आज मैंने कल ये सोचा, मैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना वाईफाई लगवाते हैं और दोनों टाइम की मीटिंग अच्छे से लेते हैं बैठ कर। थैंक यू सर, ये सभी हुआ डिनेट सिस्टम से, मेरे सीन की वजह से, क्यों जो भी हम सोचते हैं ना सर वो काम हमारा हो जाता है। और आज कई दिन से ये सोच रही थी, मैं सर ने कई दिन आज मौका मैं आज सर मैंने जरूर लेंगे। तो सर बहुत ही अच्छा, आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ सर। और जैसे एक दिन बताता ना सर, एक भाई उमा मैम भी बहुत वो करती है, तो उमा मैम में सर हम वो देखते हैं कति अपनी बड़ी बहन की तरह अगुवाई करते हैं। तो सुपर से ऊपर सर थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक्स करती हूँ मैं दोबारा से सुशील मैम का, बनी सर का, जय भगवान सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, आर्डिनेट सिस्टम का, और सर आपका। यहाँ से बहुत कुछ सीखा सर, बहुत कुछ पाया है मैंने कि सर वो आपने बताया सर एक 5 साल तक टूर नहीं हुए सर, मेरा भी 2 बीघा टूर होने के बाद जब उस टाइम पर कोरोना आ गया था, तो सर इसका ठान लिया है, ठान लिया था हमने टूर करके छोड़ना है सर, ऐसा करना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने पैनल को आगे बढ़ाते हो सर। हेलो टैंस, हेलो AI, बेटर टैंस, बेटर लाइफ, आई लव टैंस, आई लव आइडेंटिटी, आई एम अ डायमंड, बी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन सुन, एवरीवन ड्रॉप करेंगे, टॉप करेंगे, सबका सपना गोल्डन अपना। और सर जाना बाली, जाना बाली। और सर 14 तारीख को हमारे अपनी टीम
के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है? कहते तबीयत से एक बार उछालो तो सही पत्थर को। तो सेम बात है कि प्रेम लोचाब जी जो कहती है मुझे कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे तो साइन करना भी सुशील जी ने सिखाया है, और बहुत माइनस में भी थी, कोई खास काम धाम भी नहीं था। उन्होंने, आप सोचो किस तरह की बातें करते हैं वो आज। वाईफाई भी लगा दिया है, गुड़गांव में एक फ्लैट भी ले लिया है। अब अभी फ्रूट एंड वेजिटेबल भी आ रहा है, एक नहीं आ रहा, अपनी टीम में भी आ रहे हैं। और अब की बारी जो है बाली इंडोनेशिया भी जाना है। दोस्तों बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर इंसान को कुछ करना है तो। और ये क्योंकि प्रोग्राम ऐसा है हमारा कि यहाँ पर कोई पैसा दिया नहीं जाता किसी को यहाँ बुलाने का या आने के लिए, राइट। जो यहाँ आता है वो अपनी मर्जी से आता है, वॉलंटियरली आता है, दिल से आता है। जिसके दिल मिले हुए वो तो जरूर आता है, और उनमें से एक है प्रेम जी। बहुत कुछ सीखती हैं, बोलते हैं ये सीखती नहीं, आप सिखा रही हैं ना जाने कितने लोगों को। तो जब भी आप आती हैं, जब भी आप आती हमेशा हैं, लेकिन हम जब लेते हैं आपको तो आप एक छाप छाप छोड़ के जाते हो आप प्रोग्राम में। सुपर, आपके ऊपर हमें बहुत नाज है, और हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बने। अगली जो मेहनत है आपकी सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन के लिए है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बाली से जरूर जाना है, और बाकी अगली बारी टीम को भी लेके जाएंगे। सुपर से भी ऊपर, और 10:53 टारगेट एक ही है, 11 बजाने हैं, है ना। तो 11 बजाने हैं, तो किसको बुलाना है? बुलाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, कहते सर सड्डा हक इधर भी रखो। तो आपका हक ये है कि शुरुआत करते हैं हम लोग। सुनीता जी, ये भी ब्रॉन्ज लाइन है। अब मैं आपको बता दूं, अभी जो दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है ना, बहुत आनंद आएगा आपको। यहाँ पे शेर, शेरनिया, बब्बर शेरनिया सब मिलने वाले हैं। आप बोलोगे भाई इतने सारे शेर हैं। हाँ जी। तो अगली आवाज है सुनीता जी की। वेलकम सुनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। तो मैं देखता हूँ जी। थैंक यू सो मच जो आपने बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। सर आपका सेशन हमेशा की तरह सुपर से भी ऊपर। और सर बिल्कुल सर, हम जो दिल्ली है सर कि कब मिलेंगे सभी से, सभी सीनियर से। तो इसके लिए तैयारियां चली है सर कि हम, ऐसा दिन लग रहा है कि एक एक दिन एक एक साल की तरह की जल्दी से बीत जाए, हम आप सभी से मिले। और सर बिल्कुल ट्रांस में आके सर लाइफ चेंज होगी है। खुद को देखते हैं सर वर्षा जी की तरह, जैसे वर्षा जी बोल रहे थे कि हम जब पहले के चेक करते थे कि हम पहले कैसे थे कि 8 भी नहीं बजने देते थे सोने के लिए। अब तो सर ऐसा होता है कि जिस तरह से खाने की भूख होती है, ऐसी हमारे को जूम की भूख होती है कि एकदम से 9 बजते हैं तो सर पता लग जाता है कि हमारी जूम मीटिंग शुरू हो। हमें हमेशा जूम का रहता है कि हमने जूम मीटिंग अटेंड कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए सर कि जो आपने इतना कीमती समय निकाला है और हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं सर। तो इसके लिए सर तहे दिल से आपका शुक्रिया। और सर धन्यवाद का कि जिन्होंने जब अब सर और लेडीजों की लाइफ देखती हूँ ना सर, तो बहुत ही अब ऐसा ही वक्त काटा है, तो ऐसा मन करता है कि हर एक लेडीज जो है डांस करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे सर। तो सर इसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया आपका सर, और परमात्मा का सर बहुत बहुत
शुक्रिया सर कि जो ये प्लेटफॉर्म मिला सर, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से सर हर एक लेडीज की जो है जिंदगी चेंज हो रही है। और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी सर हमारी प्यारी सी टीम का, क्योंकि टीम की वजह से आज सब कुछ है सर, अदरवाइज अकेले थे सर तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टीम का बहुत बड़ा धन्यवाद सर, क्योंकि टीम की वजह से आज जो है रैंक अचीवमेंट सब कुछ मिल रहा है सर। सीनियर और टीम सर इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए। तो सर बहुत ही मजा आ रहा है टियांस में, और बिल्कुल सर लगे बाली के लिए भी, बिल्कुल बाली भी जाना है सर। और सर इसी के ही साथ में अपने मैजिकल वर्ड के साथ पैनल को आगे बढ़ाऊंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सुनीता जी। और सुनीता जी हैं सुबाल्टू से, हिमाचल प्रदेश में। ये सोलन के पास का एक शहर है। तो आप देखिए सुबाल्टू में भी ब्रॉन्ज लाइन है और सुबाल्टू में भी गोल्ड लाइन बनने वाले हैं। यही इस बिजनेस की ताकत के हिमाचल के किसी कस्बे में, टाउन में टियांस के गोल्ड लाइन, टियांस के डायरेक्टर इस देश के कोने कोने में, मैंने कहा ना हर स्टेट में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चप्पे चप्पे में झंडा गड़ा हुआ मिलेगा आपको टियांस का और आईडीनेट सिस्टम का। कितना बड़ा साम्राज्य आप बना सकते हो आपके हाथ में। बिल्ड योर बिजनेस एम्पायर अक्रॉस द कंट्री। इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है कि आप अकेले नहीं हो, आपको साथ सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और अब मैं एक और स्पीकर को लेता हूं, लास्ट स्पीकर, और ये है योगराज सर हिमाचल प्रदेश से। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Josh is very high and always feel excited because इतने शानदार लीडर्स आते हैं इस पैनल पे, और जब भी अपनी शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग से बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हम ऐसी एसोसिएशन में हैं, और एसोसिएशन का ही असर है कि जो बोलते हैं ना कि जैसी संगत में रहेंगे वैसी रंगत आएगी। तो ये रंगत शानदार आ रही है। और इस पैनल पे सर आप डेली जो अभी ट्रेनिंग सेशन ले रहे थे, इट वाज अमेजिंग। और स्पेशली अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स है, पॉलिसीज है, एवरीथिंग इज गुड सर। सारी चीजें सही है, सिर्फ हमें खुद को लाइन अप करना है, खुद को गुड करना है। और खुद को अगर सही कर लिया तो 2026 में हम वो सब कर सकते हैं जो हमने 2025 में नहीं किया। और जो भी आगे के जो जितने भी नए टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं ना, 5 साल को लेकर बातें सब कर रहे हैं। 5 साल को लेकर हो सकता है कि सबकी कुछ प्लानिंग बन भी रही होगी, पर 5 साल बाद या 5 साल में या इन बिटवीन जो भी हमारे शॉर्ट टर्म गोल हो गए या लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं, वो तभी पूरे होंगे जब हम एवरी डे एफर्ट्स करेंगे, हर दिन हम एक्शन करेंगे, हर दिन हम एक्टिविटीज करेंगे। और जब हम वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली हम कोई भी टारगेट सेट करेंगे, उस टारगेट को हम डन कर सकते हैं। बट अगर हमने ये नहीं किया तो दोस्तों यकीन मानिएगा साल कैसे बीत जाते ना पता नहीं चलता। इसके लिए बड़ा खूब कहा है, वैसे तो एक दिन भी घर में बिताना मुश्किल होता है, पर साल कैसे बीतते ना पता नहीं चलता। तो इसीलिए कहा है कि दिन काटे नहीं कटता और साल गुजरते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जब कभी आप जो है ना सेल्फ एनालाइज करें तो यही समझ आए कि दिन तो काटे कटता नहीं था पर साल कितने निकल गए ना, ऐसे बेरंग जो है। तो ये जो साल है हमारा, ये खूबसूरत रहेगा। हम इसमें बहुत कुछ नया करेंगे और आने वाले सालों में भी हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। लेट्स फ्लाई टुगेदर फ्रेंड्स, और सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ आई थैंक्स टू चेयरमैन ली जिनवान सर हु क्रिएटेड दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक्स टू यू सर, उमा मैम, आपकी लीडरशिप में ये सब पॉसिबल हो रहा है। आई थैंक्स टू माई फैमिली, देयर अनकंडीशनल सपोर्ट, लव ऑलवेज विद मी, and thanks to my entire team and all the our panelists and all the our diamond friends. So thank you very much. Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love ID system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you so much sir.
बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें और टीम को बहुत सारे गोल्ड लाइन्स की जरूरत। मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन इन योर टीम एंड गो डायरेक्टर सुन। अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में सुनील दत्त राजपूत जी बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत शानदार प्यारा माहौल बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि मार्च में मुझे जाना ही पड़ेगा। वेलकम सुनील जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Good morning and Josh is very high, sir. Properly कल की प्लानिंग में लगे हुए हैं और सारी जो टीम है बहुत ही अच्छे से फायर्ड अप है और कल का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और सर 100% मार्च में आपको आना है क्योंकि टीम जो है अब आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। और ये सारा श्रेय सर आपको आईडीनेट सिस्टम को जाता है क्योंकि जैसे ही अभी कुछ दिन से आईडीनेट सिस्टम पे आने लगे हैं तो रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर हो गए हैं। बेटर नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके हैं और अब देखने से लग रहा है कि ये अब वो टाइम दूर नहीं है जहां महाराष्ट्र से भी गोल्ड लाइन बन के 2026 में ही गोल्ड लाइन की तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये सारा श्रेय जो है सर आपको जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपको और आईडीनेट सिस्टम को। और सबसे बड़ी बात सर, कर तो आज दिन तक रहे थे, मैं मेहनत तो यहाँ कई सालों से कर रहा हूँ, पिछले इतने सालों से, बट जो रिजल्ट थे वो बहुत स्लो थे। पर पिछले कुछ टाइम के अंदर जब ये सिस्टम में आए हैं तो बिल्कुल एकदम चेंज देखने को मिल रहा है। और मैं आशा रख रहा हूँ कि कल का जो प्रोग्राम है उसे होने के बाद बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ से, बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है यहाँ से होने वाली है, ये दिख रही है। और बहुत जल्दी यहाँ से भी गोल्ड लाइन बन के हमारे पैनल में लोग आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि लाइन तो यहाँ से ऑलरेडी है बट अभी ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर और गोल्ड भी बनाने हैं और खुद भी बनना है। तो सर हम लगे हुए हैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए शुक्रिया करना चाहूंगा ऊपर वाले का जिन्होंने सृष्टि बनाई, मिस्टर ली का जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि आज हम एकजुट होके यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सके। और उसके बाद आईडीनेट सिस्टम और पॉल्सर आपका, क्योंकि आज ये जो हो पा रहा है ना, तो सिस्टम तो ली सर ने बना दिया था बट जो आपकी एजुकेशन है ना ये बहुत फास्ट ग्रोथ करवा रही है। और मेरे बाकी गुरुजन का, जैसे एस गुप्ता जी हैं, शेख सर हैं, किरण मैम और मुझे लेके आने वाले अनिल जी, ये सबका साथ और हमारा विकास और मेरी प्यारी सी टीम जो पूरे इंडिया में फैल के काम कर रही है, तो आज उनकी वजह से और पूरे सिस्टम की वजह से सपने भी सर पूरे होने लगे हैं। क्योंकि बहुत नॉर्मल क्लास फैमिली से था बट आज इंजॉय कर रहा हूँ और देश विदेश घूमने को मिलने के साथ में बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के साथ उठना बैठना और खुद की फैमिली को अच्छा कर पा रहा हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर पा रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है इसके अलावा तो कहीं है नहीं। और आज का आपके सेशन की बात करूं सर, तो जो चीजें आपने बताई वो रिन्यू हुई है, कुछ चीजें उसमें से इम्प्लीमेंट करी हुई थी और कुछ चीजें बाकी थी तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और टीम में भी फॉलो करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए और आपके इस नॉलेज के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली वापस आना है तो एडवाइस किससे लेनी चाहिए, जो पहले गया हो। तो सर आप जहां तक पहुंचे हैं, आपके रास्ते पे जो आप बोलोगे उस पे चलते जा रहे हैं और सक्सेस सामने दिख रही है। तो यही आशीर्वाद अपना बनाए रखना, क्योंकि इस सिस्टम में जब से बैठ रहे हैं पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, कहते हैं ना महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे। तो मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो फाइनल कर चुका हूँ कि आईडीनेट सिस्टम के 4 बंदर हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, पर चौथा बंदर है बुरा मत सोचो, तो नैया पार हो जाएगी। तो सर ये सीखने को मिला है और इससे मजे की बात यह है कि डे बाई डे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। ज्यादा नहीं बोलते हुए पैनल को मैं यहीं पे आपके हवाले गोल्डन वर्ड्स के साथ में बेटर चांस, सॉरी, हेलो चांस, हेलो आई, बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। सर मेरे माइंड में एकदम बात वो क्लिक हुई थी कि हम पहले सिर्फ कहते थे बेटर चांस बेटर लाइफ, बट एआई का जमाना है और एआई से एक्चुअल में जो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं वो आना शुरू हो जाता है। तो अब हमारे माइंड में भी जो हम सोचते हैं सर, ये चीज मैंने देखी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी एक सर ने भी बोला था गुड़गांव से कि सर आपको पता कैसे चलता है कि आज पूरी माइंड सेट में ये है कि हमारा नंबर आने वाला है, और जैसे ही सोचते हैं तो आप नंबर मौका दे देते हो। तो सर तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से
धन्यवाद, क्योंकि सर अब ये समझ में आ चुका है कि मंजिल दूर नहीं है। और आज मैंने 2 लाइनें लिखी भी थी, आपने थोड़ा सा उसको रिन्यू किया कि रास्ते बहुत सारे मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल पे जाने के लिए। तो सर संकल्प ले चुके हैं, गोल्ड लाइन जाना है, इंडोनेशिया जाना है, और जब तक टॉप रैंक डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर पे ना जाए तब तक कदमों को रुकने नहीं देना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत शानदार। खास बात यह है कि सुनील दत्त राजपूत जी भी हिमाचल से हैं। उससे खास बात यह है कि वो कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वो हमारे देश में अब हीरे मोती निकल रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल चीज है कि टियांस जैसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग बहुत शानदार परफॉर्म करके इस देश के करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर करेंगे, हेल्थ को अच्छा करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हिम्मत देंगे, ताकि वो भी अपने जीवन को और बेहतरीन करने के लिए मेहनत करें हमारे साथ आकर। इसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम, जाते जाते भी हमने देखिए जो टिका रहता है ना, मैंने कहा लास्ट योगराज सर, सबको लगा बस अब तो गए। ऐसा ही होता है दोस्तों, बस टिका जो रहेगा लगा रहेगा, नंबर लग सकता है कभी भी। तो बने रहो, टिके रहो, कभी भी आपकी टीम में डायमंड आ सकते हैं और जिंदगी का बेड़ा पार। 10 साल अंधेरा और 11 साल भाई साहब पूरे गांव में बत्तियां जल गई। ये है ब्यूटी जिंदगी की। उम्मीद बनाए रखो, चमत्कार कभी भी हो सकता है, और इस बिजनेस में तो होता ही यही है दोस्तों। भगवान खूब परीक्षा लेते हैं, तो एक दिन इतना दे देते हैं, इंसान सोचता है यार भाई साहब मैं कितनी बार सोचा था छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं, शुक्र है छोड़ा नहीं तो आज ये नहीं होता जीवन में। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होगा आपके साथ भी। ना जाने कितनी बार आप हाथ खड़े करने वाले होंगे, फिर लगेगा एक बार और एक बार और फिर पता चला हो गया बेड़ा पार। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। टारगेट था 11 बजे, हम तो फिर भी ज्यादा ले गए, है ना। तो ज्यादा लेना है बुरी बात नहीं है, ध्यान रखना। कहीं ये सोचते यार ज्यादा ले लिया, भाई ज्यादा इसलिए ले लिया कि टेस्टिंग चलती है कौन कौन टिका वाला आज तक। आज के लिए इतना ही, बहुत शानदार। बिल्कुल 1-1.5 घंटा का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, ठीक 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर 10:30 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 घंटा का टाइम निकालना चाहिए अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। और यही आपको अपनी टीम को भी सिखाना है कि यहाँ सीखने के लिए आना है। बोलने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले नो प्रॉब्लम। जिसको मौका मिला उसके लिए तालियां बजाओ दिल से, है ना। ये नहीं भाई साहब जब देखो सुशील चिकारा, जब देखो वनीता, हम भी तो आते हैं सर, है ना। इतना अत्याचार तो मत करो भाई साहब, बस यही काम खराब है। जो ऊपर वाला दे रहा है ना, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला तो है ही, इधर भी है ऊपर वाला ठीक है, उसको प्रसाद समझ के ले लिया करो। तो तहे दिल से शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आज का प्रोग्राम हमने बहुत सक्सेसफुल किया। अब कल मिलते हैं फिर एक और झन्नाटेदार प्रोग्राम के लिए। और जब तक 24 घंटे हमारे पास हैं, हमने कुछ ना कुछ तूफानी करना है, क्योंकि टारगेट 2026 का भी है और टारगेट 2030 का भी है। ये रहे आप और ये रहे मैजिकल मंत्र, जिसको बोलने का मौका नहीं मिला। इससे बेहतरीन, ये सबसे ब्यूटीफुल पल होते हैं पूरे दिन के, राइट। जब हम मंदिर में जाते हैं पूरे दिन तो हम आरती गाते नहीं भगवान की, ना भगवान को याद करते, बट सुबह शाम जब धूप बत्ती कर रहे होते ना, उस टाइम जरूर याद कर रहे होते। तो यही होता मामला, तब धूप बत्ती करते हैं आईडी नेट को। ये लो, हेलो हेलो टियास, टियास, हेलो हेलो टियास, better टियास, better life, I love टियास, I love Agnes system, I am a diamond, you are a diamond, go God life, everyone. चलो चलो बाली, चलो बाली, जाना है इंडोनेशिया। Good night everyone, thank you very much, bye bye, thank you, thank you, thank you. राधे सर बाय सर, गुड राधे राधे, good नाइट। night, bye bye. गुड नाइट।